बार देखा है, बस मेरे ख्याल याद से नहीं। बहुत लोगों का ये जो एक्सपीरियंस हमने कल किया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। प्लीज लिखिए अगर आपका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि कुछ ऐसा आप किसी से मिले और जहां आपको रीडिंग पे विश्वास भी हुआ कि हाँ ये कुछ तो है, तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि यस यू वर अमेज्ड। हम्म। तनु यस जी, और यस आपने यस। हमारे जो तनु जी, आप हमेशा कुछ हमारे यू रीड अवर माइंड, तो आपने भी कुछ अलग से लेके आए हो। बिल्कुल, कुछ चीज जो जब तक मुझे अपील नहीं करती, मैं सोच काफी टाइम मैम से रही थी। ब्राउजिंग वाला कब लेकर आ रहे हो आप? किसका? डाउजी? मैम ड्राउजिंग का कब लेकर आ रहे हो कोर्स? डाउजिंग का भी आएगा। हाँ हाँ किसने जी। पूछा? मैंने मैंने हाय 3 बार किया। अच्छा रेखा उसमें जी, दिखाई नहीं हाँ दी सॉरी शायद। रेखा जी। आप, मैं एकदम हाँ से जी। इतने सारे लोगों में पहचान नहीं पाई आपको। हाँ रेखा जी, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। डाउजी किया नहीं अभी आपने, या रिपीट करना है आपको? हाँ जी, को याद कर रही थी इसकी, इसी के हाँ लिए। और हाँ, ये नहीं नया मैं कोर्स देखा सोची थी कल। आपने शायद डाउजी पहले किया हुआ है ना शायद। आता है थोड़ा बहुत, लेकिन नॉट कोर्स नहीं किया मैंने। अच्छा एंजल अच्छा। हीलिंग का किया है और ऑटोमेटिक राइटिंग का किया है आपके ओके साथ। ओके। मेरे साथ ही किया ना आपने एंजल हीलिंग? हाँ जी। हाँ हाँ तो जी। मैं हाँ थोड़ा जी। सा चाहूंगी कि अभी हम, क्योंकि अभी थोड़ा सा सबको आने देते हैं, बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैं, जी जी। क्योंकि अभी हमें हमारे एक स्टूडेंट पुराने मिल गए, रेखा जी, जो बहुत टाइम बाद जुड़ी हैं हमारे साथ, तो मैं चाहूंगी कि वो हाँ जी। थोड़ा सा एंजल हीलिंग के बारे में बताएं, क्योंकि अभी एंजल हीलिंग भी हमारा कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन लोगों ने एंजल हीलिंग नहीं किया, हाँ जी। तो वो आई थिंक उससे शायद उनको बेनिफिट हो। तो रेखा जी थोड़ा शेयर करना चाहेंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एंजल हीलिंग करके? हाँ जी मैम। मेरा एंजल हीलिंग का जो रहा एक्सपीरियंसेस होते हैं वो तो आपको मालूम ही है। और अभी रिसेंटली मैंने, मेरी सिस्टर की काफी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने हील किया मुझे लगता है रेखा जी था। के साथ। तो इंस्टेंट उसको रिलीफ हुआ मुझे। हेलो, हाँ जी, हाँ आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। रेंज प्रॉब्लम है शायद। हाँ नेटवर्क इशू है। ओके फाइन। हम्म। और मैं हाँ ट्रैवलिंग पे गई ओके फाइन। तो तब भी काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं ट्रैफिक में फंस, बहुत लंबा ट्रैफिक था और मैंने एंजल को हाँ रेखा जी, आपकी साइड ना नेटवर्क इशू है। चलो रीमा जी से बात कर लेते हैं। रीमा जी वो तो थोड़ा किया, और बताएंगी। वो जो 3 घंटे का ट्रैफिक। आपके बीच में जो आवाज चली जाती है रेखा जी, हम आपसे बाद में बात करेंगे, थोड़ा आपका नेटवर्क जब कॉमन नॉर्मल होगा ना। रीमा जी थोड़ा सा आप कुछ लोगों को कहना चाहेंगे कि एंजल्स करके आपको कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के साथ? मैम एंजल का तो क्या बोले, एंजल सबसे बेस्ट है बोलने से, क्योंकि एंजल को बोलने से ही काम हो जाता है। ऐसे इंटेंशन, मतलब थोड़ा सा इंटेंट करो कि हाँ एंजल मेरे साथ तो एक्चुअली राफेल एंजल बहुत कनेक्टेड है। राफेल को जब भी मैं बुलाती हूँ, जब भी इन्वोक करती हूँ, पूरा पूरा नजर आते हैं, वो दिखाई देता है। वो मेरा सिस्टर है ना, मेरे साथ ही रहते हैं, तो वो भी देखा है, तो बहुत अच्छा है। चलिए थैंक यू सो एंड मच रीमा जी। आप लोगों को बेनिफिट हुआ है एंजल कोर्स करके, है ना? हाँ, बहुत हुआ है। चलिए गुड गुड गुड। तो रीमा जी के बारे में बताना चाहूंगी, ये प्रॉपर फुल फ्लेज्ड अब इन्होंने ऑफिस वगैरह भी खोल लिया है अपना। इन्होंने एंजल से कनेक्ट होने के बाद बहुत सारे कोर्सेज किए और ये काफी आगे बढ़ रही हैं ऑकल्ट में। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हम सभी कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े हैं या हमें इंटरेस्ट है, इसीलिए हम आज सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, राइट? कोई ना कोई इंटरेस्ट, कोई क्यूरोसिटी हमें खींच लाया है यहाँ तक कि देखें क्या चीज है, क्वेश्चंस के आंसर जानना। जो पहला आपका ऑकल्ट के साथ जो कनेक्शन बनता है, वो इसी चीज से बनता है कि जब हमारे अंदर क्यूरोसिटी अराइज होने लगती है कि यार ये जाने, ये प्लैनेट्स के बारे में पता हो, किसी को हॉरोस्कोप ही दिखा लेते हैं, है ना? तो ये हम जो, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में तनु अग्रवाल, स्पिरिचुअल जर्नी की फाउंडर मेंबर, एंड इसके अंदर मैं डाउजी, एंजल हीलिंग, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और आकाशिक रीडिंग, और इसके भी अलावा बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज वगैरह कराती रही हूँ, और आज तक बहुत लोगों ने हमसे ट्रेनिंग ली है। लेकिन इस बार ये जो कोर्स आया है साइकिक हीलिंग का,
ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो मुझे जब मैं जानती तो काफी टाइम से थी प्रीति जी को। मैं प्रीति जी, आप अपना हैंड रेज करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे आप दिख जाओगे, ताकि मैं पिन कर लूं आपको। तो मैं काफी टाइम से कोर्स अपने यहाँ पे लॉन्च करना चाहती थी, पर चांस मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये भी कोई यूनिवर्सल कॉलिंग होती है। जब कोर्स आपको चूज करता है, आप कोर्स को चूज नहीं करते। जब आप तक पहुंचना होता है, कोई चीज पहुंच ही जाती है। तो अब एंजल हीलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, डाउजी हीलिंग, ये सब कराने के बाद काफी काफी बैचेस चल चुके हैं। तो उसके बाद हमें लगा कि अब ये कोर्स भी एक ऐसा है जो सबको पता होना चाहिए। इसके आगे अगर मैं कोई बोलूं कोई भी चीज है, तो मैंने तो आज तक नहीं देखी। होती होंगी, बहुत लोगों में बहुत ज्यादा विद्या है जितना हम जानते भी नहीं है। हम तो सिर्फ उसके एक यूनिवर्स के एक छोटे से कण हैं, राइट। तो लेकिन उसमें से भी अगर आप लोग ऑकल्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं और प्रॉपर अपने आप को एक स्टैब्लिश करना चाहते हैं इसके अंदर, कि बस मैंने बहुत कुछ कर लिया। हम लोगों में क्योंकि एक जानने की इच्छा हमेशा ही रहती है, इससे आगे तो कुछ होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा। क्योंकि मैंने भी सबसे पहले जो कोर्स किया था वो था न्यूमरोलॉजी। मेरे को बड़ा अट्रैक्ट किया न्यूमरोलॉजी ने। उससे पहले मैं बहुत सारे लोगों को अपनी जो हॉरोस्कोप दिखाती थी, क्यूरोसिटी मुझे अराइज होती गई। फिर मुझे नंबर्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फिर मुझे न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ और इसमें आगे सीखना है जिसमें मैं प्रॉपर फ्यूचर बता सकूं। फिर मैंने टैरो रीडिंग सीखा। फिर टैरो रीडिंग के बाद फिर तो ये सिलसिला चलता गया। फिर तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, कोई भी चीज सीखते चले गए और हम आज आगे पहुंचे। फिर जब ये कोर्स मैंने देखा डाउजी हीलिंग का, जिसके थ्रू आप स्पिरिट से भी कनेक्ट हो सकते, सॉरी डाउजी हीलिंग कह रही हूँ, साइकिक हीलिंग का। तो इसके अंदर हम स्पिरिट से भी कनेक्ट हो सकते थे। अगर कोई डिपार्टेड सोल है उससे भी कनेक्ट हो सकते थे। मैं खुद अमेज रह गई थी जब मैंने पहली बार प्रीति जी से अपनी रीडिंग कराई थी। मैं हैरान हो गई थी कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मुझे लगा मुझे तो एक कोर्स सीखना है, बट ड्यू टू सम रीजन और दी अदर मैं ये टाइम नहीं निकाल पाई, मैं नहीं सीख पाई। बट जब भी मुझे जरूरत होती थी तो ये हमेशा मेरे साथ होती थी, बताने के लिए कि हाँ भाई आपके साथ ये प्रॉब्लम है। ये इस कोर्स के द्वारा आप स्पिरिट्स को देख सकते हो, ब्लैक मैजिक देख सकते हो, इवन नजर दोष हुआ है वो भी पता चल जाता है। या आपने कोई सपोज पिछले जन्मों में कुछ कर दिया, वो भी पता चल जाता है। आपका कितना कार्मिक कनेक्शन है सबके साथ, वो पता चल जाता है। एंड नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं है, प्रॉब्लम तो सारी दिख जाती है, पास्ट लाइफ तक दिख जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये कोर्स प्रॉब्लम ही नहीं बताता, सॉल्यूशन भी देता है। सबसे बड़ी बात, आज अगर मैं डॉक्टर के जाऊं और वो मुझे डायग्नो, हमने ब्लड टेस्ट कराया, हमें प्रॉब्लम तो पता चल जाती है, लेकिन अब उसको ट्रीट कैसे करना है, तो उसको दवाई क्या है, वो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। फिर हम मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये कोर्स आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा, बल्कि उसका सॉल्यूशन भी देता है। इसके अंदर हीलिंग की इतनी अच्छी टेक्निक सिखाई जाती है, जिसको हम थीटा हीलिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हम सेवंथ प्लेन तक जाकर, गॉड के लेवल पर जाकर, क्रिएटर के लेवल पर जाके सबको हील करके आते हैं। तो इससे बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है। फाइनेंसिस मैंने लोगों के ठीक होते देखे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ब्लॉकेज का रियल रीजन इससे पता चल जाता है। सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ ये नहीं, अब मैं भी अगर जाऊंगी, एक जिसको कोई नॉलेज नहीं है, या आपको ही मेरे पास टैरो रीडिंग कराने आएगा, तो मैं बस उसके फाइनेंसिस चेक करके बता दूंगी कि देखिए ये प्रॉब्लम है, ये आपको मैं रेमेडी दे रही हूँ, कर लीजिए। लेकिन वो जो ब्लॉकेज है वो किस रीजन से है, कई बार हम उस तक नहीं पहुंच पाते। फाइनेंसिस वीक है ये तो दिख रहा है, लेकिन क्या पता कोई नजर दोष है इसलिए वीक है, या क्या पता किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है इसलिए वीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि यार काम बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली रुक गया। अब ब्लैक मैजिक की एनर्जी उसमें ऐड हो गई है। हम सोच भी नहीं पाते कि ब्लैक मैजिक भी हम पे कोई कर सकता है ना। और फिर कभी कभी किसी नजर दोष से होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई रेमेडी काम ही नहीं कर रही, बहुत टाइम से रेमेडीज कर रहे हैं, हम भी टैरो कर करके थक गए। कोई कोई क्लाइंट ऐसा होता है, जी मैडम आप तो कह रहे थे ठीक हो जाएगा, कुछ बेटर तो हुआ है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो कई बार उसके साथ हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन होता है कि कुछ टाइम पीरियड है आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप इस कर्मा की वजह से आए हो। पास्ट लाइफ से हम कोई भी कभी कोई ऐसा कर्मा लेकर आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ये होता है। कभी कभी तो कुछ रीजन भी नहीं होता, राह चलते ही हम कोई स्पिरिट कैच कर लेते हैं।
हमारे कई सफरिंग्स का रीजन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट भी होता है। कल हमने क्लास में ही किसी की चेक की थी, उन्होंने कहा था जब कि हाथ के हाथ उन्होंने कहा कि मेरा पहले काम अच्छा चल रहा था, सडनली रुक गया। चेक किया तो उनके साथ स्पिरिट निकली। अब ऐसा नहीं कि किसी ने ब्लैक मैजिक कराया था, ऐसा भी नहीं कि किसी ने नजर दोष दिया था। राह चलते कभी आप अच्छे तैयार होके गए, कोई अच्छी परफ्यूम लगा ली, वो आपके ऑरा से अट्रैक्ट होकर, या जब आपका ऑरा वीक होता है तो रोड पे जो भी स्पिरिट्स होती है वो कई बार आपके साथ सेट हो जाती हैं, घुस जाती हैं आपके घर में, और उनको वो घर अच्छा लगने लगता है, वहीं रहना शुरू कर देती हैं। तो जब इस टाइप के रीजन से अगर आप सोचो, रेमेडी तो हम कर रहे हैं वीनस की, लेकिन स्पिरिट घर में घुस के बैठी है, तो कितनी भी आप रेमेडी कर लो वो दूर ही नहीं होगी प्रॉब्लम। तो ये कोर्स के थ्रू आप रियल रीजन जो ब्लॉकेज है वो आप देख सकते हो, क्लाइंट को बता सकते हो, और उसकी रेमेडी भी कर सकते हो। आप उसे बोल सकते हो कि हाँ मैं आपकी हीलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आप उसके लिए उसकी हीलिंग कर सकते हो, और उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लेकिन जितनी भी हम हीलिंग मोडालिटीज जानते हैं, आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे मुझे तो हीलिंग पहले से ही आती है, मुझे तो अलग से कोई नई हीलिंग सीखने की जरूरत नहीं है। मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं भी हीलर हूँ। मुझे भी कोई बोलेगा लामा फेरा कर लो, प्राणिक कर लो, मुझे लगेगा नहीं भाई, मैं तो अपने एंजल्स के साथ खुश हूँ। मैं तो एंजल्स हीलिंग करके बहुत खुश हूँ, बहुत इजीली हो जाती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मेरे को और सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन साइकिक हीलिंग जो कल हमने प्रीति जी के साथ सेशन में बैठ के देखा कि कितनी इनकी पकड़ है, ये हजारों लोगों का स्कैनिंग कर चुकी हैं, और लोग इनसे लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इनके पास आते हैं। तो ये कोर्स जो आप आपके लिए लाए हैं ये बहुत यूनिक है, जो आपको बहुत इजीली हर जगह नहीं मिलेगा। इसका जो बेस्ट पार्ट है हीलिंग के साथ साथ स्कैनिंग करने का, तो ये समझ लीजिए आपको ऐसा टूल मिल गया कि आप राह चलते, आप ट्रेन में भी ट्रेवल कर रहे हो और आपके सामने कोई पर्सन आ जाएगा, आप उसको स्कैन करके चेक कर सकते हो कि मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मेरे पास किस इंटेंशन से आया, आपको या आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा बता देगा। क्योंकि आजकल फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं, किसी भी नए पर्सन के साथ जुड़ते समय कितना डर लगता है कि यार इस पता नहीं ऊपर से इतना अच्छा बन रहे हैं, अंदर क्या है इनके। और बहुत केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि लोग 6-6 महीने जुड़ने के बाद भी, 2-2 साल साथ रहने के बाद भी फ्रॉड करके निकल जाते हैं, जहाँ है ना। तो अब अगर ऐसे एक विद्या हमारे हाथ में आ जाए, जहां हम सामने वाले को स्कैन करके सारा पता लगा ले कि भाई इसके साथ करें या ना करें। इवन मैराइटल उसमें मैट्रिमोनियल्स में आजकल शादियों में कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितने ज्यादा गलत लोग फंस जाते हैं कि यार पता नहीं चला इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, धोखा किया, ये लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। आप ओनली फोटोग्राफ को देखकर उसको स्कैन करके पता लगा सकते हो कि इस लड़की के रियलिटी क्या है, सामने से जो बताया जा रहा है वो है या नहीं है, या इस लड़के का, इसके फादर का, इसकी मदर का, हर चीज। आप सोचो जब आप इतनी अच्छी विद्या लेके बैठोगे और किसी क्लाइंट को एक एक चीज बता दोगे, तो नथिंग लाइक इट। तो अगर आप अपने ऑकल्ट में वैल्यू ऐड करने चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। तो कोर्स की डिटेल मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, और बीच बीच में हम स्कैनिंग करते रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ सब रुके यहाँ पे बने रहें, और थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि अभी हम किसको स्कैनिंग के लिए ले सकते हैं। लेट मी चेक। हेलो प्रीति जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। हाँ। कैसे हैं तनु जी? हाँ, सभी को राधे राधे। तो हम प्रीति जी को आज अभी हम ले लेते हैं। तो हम एक है हमारे साथ, कुछ लोगों के हमने कल ले लिए थे। मैं अभी एक बार, आज हम किसको ले लें? एक तो मैं सबसे पहले कहाँ गई, सरबजीत जी थी वो जो सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, उनका नाम मेरी जी आंखों में बार बार आ रहा था, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जी मैं हूँ। सरबजीत, आप हैं? जी मैं हूँ। जी मैं हूँ। प्लीज अपना हैंड रेज करिए जी। ताकि मुझे आप दिख जाएं। फ्रॉम दिल्ली, माय नेम इज सरबजीत कौर फ्रॉम मयूर विहार दिल्ली। हाँ सरबजीत जी, You आप, joined the मैं last चाहती हूँ class. सबसे, I क्योंकि मैं missed उसी your टाइम से class. सोच रही थी Yes. इन्होंने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया था, तो मैं सोच रही Yes, थी I भाई was doing इनका तो meditation करना with बनता you. है। Yes, I was doing meditation with you. Om meditation. Yes. अच्छा कंचन जी आ गई, So, मैं सरबजीत जी को सिलेक्ट कर रही थी। एक मिनट कंचन जी। thank you very much. Thank you. I'm here. Thank you, ma'am. हम्म। सरबजीत जी 1 मिनट मुझे दीजिए जरा, 1 मिनट मैं आपको जरा पिन कर लूं ताकि आपके फेस हमें नजर आए, तभी आपकी स्कैनिंग हो पाएगी। जी।
क्या करते हैं सरबजीत जी? आई एम अ टीचर। ओके ओके। और बाकी कुछ ऑकल्ट में आपका कोई है? नो, नॉट सच। ओके ओके। तो आपका सीखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेन कराने में है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि शायद मैं सीखूंगा तो नहीं या सीखूंगी तो नहीं, तो भी वो इस हीलिंग, इसका स्कैनिंग का फायदा उठा सकते हैं, हीलिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनली स्कैनिंग करानी हो तो आप अपना सेशन पर्सनली भी बुक कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू। नहीं, मैं सीखना भी चाहती हूँ। आई विल हाँ लाइक टू जॉइन दिस कोर्स। हाँ। और अगर राइट। सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है ही। मैं कोर्स की डिटेल आपको बता दूंगी। पर मुझे सरबजीत जी आप दिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने हैंड रेज कर लिया। आई एम ऑनलाइन, बट आई एम ऑनलाइन लाइक। मैं एक मिनट ढूंढ लूँ आपको जरा। आप स्पीकर व्यू पे रखो ताकि, और वो बोलेंगे तो आपको नजर आएगी। हाँ एक बार बोलिएगा तो, क्योंकि बोलेंगे तो शायद मुझे हाय मैम, वो हाय मैम, हाईलाइट हो। हाय मैम, सरजीत कौर हियर। माय नेटवर्क इज ओके, आई एम एबल टू नहीं सी आपकी यू। आवाज तो मुझे क्लियर आ रही है। अच्छा अब देखिए आप मुझे, एक मिनट एक मिनट, ओके, लेट मी। माय वाईफाई इज वर्किंग वेल, आई हाँ थिंक। अब ठीक है। हाँ सरबजीत जी, कहाँ आप स्कूल में टीचिंग करते हैं, किस सब्जेक्ट के? नहीं, एक्चुअली आई एम अ ट्यूशन टीचर। आई हैव डन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। I used to work, but I am doing tuitions at home. ओके ओके Up to फाइन। 12th class. I'm engineer otherwise, ओके electronics engineer. ओके ओके, नाइस नाइस टू मीट यू। क्योंकि मेरा भी टीचिंग प्रोफेशन रहा है तो इसलिए मुझे पूछती जरूर हूँ कि कहाँ पढ़ाते हैं आप। चलिए वेरी गुड। तो चलिए प्रीत, सॉरी, हाँ सरबजीत जी आप अपना एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब फर्स्ट आने वाले को अर्ली बर्ड प्राइज मिलना चाहिए ना, तो एक अर्ली बर्ड का तो सरबजीत जी को जाता है, तो, बताइए। मैं कृष्णा भक्ति बहुत करती हूँ, कृष्णा से बहुत जुड़ी हूँ, इस्कॉन की फॉलोअर हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कृष्णा से मेरा कोई नाता है कि नहीं। आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज मुझे लगता है मेरा कृष्णा से कोई नाता है पिछले जन्म में। तो उसको, उसके बारे में बहुत कुछ मैं जानना चाहती हूँ। राइट। गुड गुड। और मैं कृष्णा मेरे स्पिरिट गाइड हैं कि नहीं, ये भी जानना चाहती हूँ। पास्ट लाइफ में जो भक्ति अधूरी रह गई, आप उसे पूरी करने की कोशिश कर रही हैं इस लाइफ में। जी। पिछली लाइफ में भी आपकी ये भक्ति अधूरी थी, इस लाइफ में भी आप अधूरी छोड़ के जाएंगी। जो आप पाना चाहती हैं कृष्णा से, अच्छा। कंप्लीट कृष्णा को जो पाना चाहती हैं, वो अभी अधूरी रहेगी। जी। कैसे पूरी होगी मैम? इस लाइफ में तो नहीं दिख रही है मुझे कंप्लीट होती हुई ये जर्नी आपकी कृष्णा जी को पाने की। कृष्णा मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है फील होते हैं साथ में, मतलब मेरी बात का आंसर करते हैं। आपके साथ वार्तालाप आपके एंजल्स कर रहे हैं, गार्जियन एंजल्स कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कृष्णा कर रहे हैं। पर जो भक्ति की एक सीमा है, जो आप हाँ उस तक जाना चाहती हैं कि मैं लीन हो जाऊं, जी, बहुत ज्यादा, मैं हाँ। बिल्कुल लीन हो जाऊं, वो नहीं हो पा रहा है। वो अभी आपको अड़चन आ रही है उसको जी, पूरा करने में। क्योंकि मैं गृहस्थी में हो हूँ, मेरे मेरी रहा है दो बेटियां आपके हैं, ग्रस्त हस्बैंड। जीवन के कारण, हाँ। ग्रस्त जीवन के कारण हो जी रहा है ये और भी बहुत जी। सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। अभी भी जी। आपकी ये लाइफ अधूरी रहेगी। जो चीज आप पाना चाहती हैं मेनली, आप जी जी। बिल्कुल कहते हैं ना, समर्पण। बहुत डीप ज्यादा, कनेक्शन हाँ। चाहती हूँ। जी हाँ, कि मैं एकदम आंखें बंद करूं और सामने वो आ जाए, मैं जी आंखें जी। खोलूं तो भी वो चीज आप कृष्णा ही चाहती दिखते हैं। हैं मुझे, कृष्णा ही दिखते हैं सब जगह। कृष्णा को बहुत बहुत अभी फॉलो टाइम करते लगेगा मैम, उसके लिए हैं। अभी कैसे करो, टाइम मैं लगेगा। कैसे प्राप्त कर सकती हूँ इस जन्म में, कोई रास्ता है? उसको पाना आसान है क्या? वैसे ही आपको पता ही है, वो तो हाँ जी। छलियां हैं वो, किसी के हाथ नहीं आते। मतलब मैंने समर्पण भी पूरा किया हुआ है, और मैं गृहस्थी आपने भी किया करती हूँ, हुआ है। और गृहस्थी छोड़ती भी नहीं अभी भी हूँ, और जुड़ी अभी भी भी हूँ। सरबजीत मैम, कुछ कर्मा होता है हमारा ग्रस्त जीवन को लेके, वो जी। कंप्लीट नहीं हुआ है सर्कल। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अभी भी ये सोल जो है ना आपकी, आधी ही जाएगी। अभी भी आपकी जो अच्छा। भक्ति है ना, अधूरी ही रहेगी इस अच्छा। जन्म में भी। हाँ, मैं हाँ, बहुत परेशान रहती हूँ इस वजह से। थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। समझ गए सरबजीत जी? तो अच्छा है, कृष्ण भक्ति हो सकता है आपका जन्म कृष्णा जी के लिए ही, भक्ति के लिए हुआ है, लेकिन गृहस्थ जीवन में इतना कर नहीं पा रहे हैं। तो कोई जी बात नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी भक्ति चालू रखिए, क्योंकि ये तो कहते हैं ना, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल बहुत मीरा वाली मुश्किल है। भक्ति और वो वाला टाइम भी नहीं है, वो टाइम अलग था, मीरा ने जहर का प्याला पी लिया था पाने के लिए, है ना। तो आज हम हाँ चाहे हाँ। तो वो नहीं कर सकते, पर हाँ, जितना आप कर रहे हैं मुझे लग रहा है बहुत कर रहे हैं आप। तो आपके एंजल्स आपसे बात कर, हमारे आर्कएंजल शैमुल भी तो कृष्णा है, प्रीति जी, हाँ है ना। हाँ तो अगर अच्छा, ये एंजल के थ्रू कनेक्ट हो पाए तो इनसे तो एंजल्स बात भी बिल्कुल कर रहे हैं, आप कह आर्किंजल रहे हैं। हाँ इनसे बात कर रहे हैं, इन्हें गाइड कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, हाँ एंजल तो शैम्यूल। हाँ, अच्छा। हाँ आर्कएंजल शैमुअल भी कृष्ण जी का ही रूप होते हैं। तो अगर आप हाँ जुड़ना चाहते हैं कि भक्ति में, या थोड़ा सा और आगे अपनी जर्नी को लेके जाना था स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो हमारा एंजल हाँ। कोर्स भी आ रहा है कल से। तो आप चाहे तो वो भी अच्छा। मतलब मंडे से आप चाहे तो वो ज्वाइन करके कनेक्शन बना सकते हैं, और उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, कि जहाँ आप कनेक्टेड फील करोगे गॉड की एनर्जी के साथ। जी, हाँ थैंक यू तो वो सो भी मच। एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिटेल्स के लिए आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम साइकिक की बात करेंगे, और थोड़ा थोड़ा हम एंजल्स की बात भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि हमारी जर्नी एंजल्स के साथ भी हो। हम्म। और साइकिक अगर आपको लगता है आपका इसमें इंटरेस्ट है, आप खुद देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तो ये साइकिक भी आपके लिए है। जी, चलिए, मेरी थैंक यू स्कैनिंग में सो जैसे मच। आपने बताया ये इस जन्म का या पिछले जन्म से भी आ रहा है ना, वो बता रहे। हाँ वो पिछले पिछले जन्म का जन्म भी। से भी आप कनेक्टेड हो, जी। कनेक्टेड हो। ये कुछ मेरा हाँ पिछले जन्म का मतलब मेरा कर्मा गलत है, या फिर मेरे को दोबारा दोबारा होना पड़ रहा है, मैं फिर से ग्रस्त में आ गई हूँ, या फिर मैं उसमें ही जाती, भक्ति में जाती, भक्ति अभी मार्ग भी में। मैम, अभी भी आपका ग्रस्त जीवन ही चल रहा है, तो इस वजह से आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही जर्नी। हाँ, वो गृहस्थी में आप बहुत मैं थोड़ा फंसी सा रहती। मेडिटेशन करोगे ना, मेडिटेशंस वगैरह, तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। और मेरे से मेडिटेशन ज्यादा होती नहीं मैम, मैं जब आंखें बंद करती हूँ ना, ज्यादा मुझे मतलब कुछ मतलब उससे ब्लैकनेस बेस्ट नजर ये आती है, है। सबसे बेस्ट ये है चलो, कि थैंक यू सो मच एंजल के थ्रू सरबजीत जी, कनेक्ट होने सॉरी का। टू इंटरप्ट, लेकिन ठीक है। और लोगों को भी चांस मिलेगा, क्योंकि अगर आपको बहुत कोई डिटेल में बात नहीं। जाना है तो फिर आप पर्सनल सेशन बुक करके आप ठीक है। अपने डाउट्स क्लियर कर सकती हैं। ठीक जी, है, क्योंकि थैंक फिर यू। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, जी जी, और वो समझ रहे हैं। टाइम की आपने थोड़ी मेरे को लिया शॉर्टेज है, मैं रहती आज है। फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है, फिर भी आपने लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हाँ, सो मच। तो क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 लोग हैं, तो उनको तो ऐसा लगेगा कि मैम ने एक पे ही टाइम लगा दिया, तो डिटेल में नहीं जा सकते। डिटेल ये जितनी भी मैंने हो, अगर आपको कृष्णा से लगता है कहा था किसी आप मुझे ले लें, कृष्णा से मैंने बोला था कि आप मुझे ले लें, तब से हाँ मैं हाँ, प्रे कर रही देखिए, थी आधे घंटे तो से। देखिए कृष्णा ने करवा आपका दिया, कौन क्योंकि किया आपका एंजल्स ऐसे ही काम करते हैं। जी। एंजल्स जो होते हैं हमारे आसपास की डिवाइन एनर्जी, वो इंस्टेंटली काम करते हैं। पता नहीं कि मुझे भी जी। बैठे बैठे याद है, मैंने कहा नहीं, सरबजीत जी का नाम मेरे को शुरू से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आज हाँ इनका लेंगे सबसे पहले। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए रितिका जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो रितिका जी। हेलो मैम। चलिए, आप अपना क्वेश्चन बता दीजिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड टू अकल फील्ड ही है, क्योंकि मैं इस फील्ड में जो है प्रोफेशनली 2 साल से काम कर रही हूँ, बट मेरा जो है क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं आते हैं, उनसे मुझे मनी जनरेट नहीं हो पाता है। इवन कहीं भी मैं अगर हीलिंग ऑफिस में भी काम कर रही थी, मैं हीलिंग फाउंडेशन की एक ऑफिस में काम कर रही थी, वहां पर भी जब मैं काम करती थी तो सम और दी अदर ऑब्स्टिकल, मतलब जो कलीग्स थे उनके साथ कुछ ना कुछ उनकी तरफ से परेशानी आ जाना, इस तरह की चीजें मैंने चैलेंजेस फेस करे हैं, जिसके कारण मुझे वहां से भी जॉब छोड़नी पड़ी। तो इस लाइन में मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, मगर कोर्सेज करती रहती हूँ, साथ में समझती भी हूँ, बट उस तरीके से क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं ना, मेरी मनी जनरेट हो रही है। तो मुझे इसके बारे में जानना था। ठीक है रितिका जी, चेक कर लेते हैं कि आपका प्रोफेशन आगे जाके कैसा दिखाई दे रहा है। जी। रितिका जी, आप खुद ही पीछे हो जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं। मैम, जब मैं देखती हूँ कि जरूरत से ज्यादा बात बढ़ गई और सुनने वाला जब नहीं सुनने के लिए तैयार होता, तो मैं अपने आप के कदम ले लेती हूँ वाकई में पीछे। जब रिजल्ट आने वाले होते हैं चीजों के, तब आप गिव अप कर लेते हैं। आपने जो पिछले 2 साल में 50% तक अपने आप को लेके आए हो,
इससे आप ज्यादा भी आ सकते थे। आपने खुद से गिव अप बहुत सारी चीजें की हैं। अपने बैक को बिल्कुल पीछे कर लेते हो जल्दी जल्दी, अपने पैरों को बहुत पीछे कर लेते हो। नहीं, आप आगे बढ़ो। आपके लिए ये फील्ड है, आप ग्रोथ में हो। खुद को आप बांधो मत। टाइम लिमिट नहीं, मनी लिमिट नहीं, क्लाइंट लिमिट नहीं। आप डालो अपने आप को आगे, खुला छोड़ो अपनी ऑरा को। आपने बांध रखा है, खुद को ही अपनी लिमिटेशन में बांध रखा है। खुद को ओपन करो, खुद में झांको। बहुत पोटेंशियल है, बढ़ सकते हो। तो कर लेंगी आगे जाके इसमें, है ना? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक जैसे यू ये आपने एंजल वगैरह भी किया ना रितिका जी? एंजल, ऑटोमेटिक राइटिंग, ये सब किया हुआ है ना आपने? मैम। नितिका कोर्स किया आपके साथ एंड ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है, एंजल कोर्स नहीं किया अभी तक? हाँ जी, अभी एंजल कोर्स नहीं किया मैंने अच्छा। आपके साथ। और टैरो रीडर है वैसे आप बाय प्रोफेशन? हाँ जी, टैरो रीडर हूँ और मैं साथ में जो है हीलिंग का, रेकी हीलिंग का भी करती हूँ, डिस्टेंस हीलिंग। ठीक है, ठीक है, ओके। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जैसे टैरो रीडर्स हैं, कोई ना कोई आप मोडालिटी में जरूर जुड़े हैं। तो सबके साथ ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है कि भाई हम कैसे आगे बढ़े। क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो रुक नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने इसमें क्वालिटी ऐड करते हैं, जैसे अब एक डॉक्टर है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, तो जनरल लोग नहीं जाएंगे, वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। चलो भी एमडी है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, भले ही वो फीस ज्यादा लेता है लेकिन लोग ज्यादा जाते हैं उसके पास, है ना? तो इसी तरह ऑकल्ट में भी अगर हम बात करें टैरो रीडिंग की, तो बहुत है टैरो रीडर्स। कोई कहे कि हाँ मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सारे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। तो अपने आप को आज की डेट में भीड़ से अलग दिखाने के लिए आपको चीजें भी अपने पोर्टफोलियो में नई नई ऐड करनी पड़ती हैं। तो दिस साइकिक कोर्स कैन बी एन एडिशन टू योर पोर्टफोलियो। जब आप बढ़ाएंगे, जब आप टैरो रीडिंग के लिए कोई आपके पास आया और आपने उसको साइकिक से भी चेक करके कुछ 2 क्वेश्चन के आंसर फालतू दे दिए, तो सोचिए वो बार बार आपके पास भी आएगा और 4 बंदों को आपके पास लेकर भी आएगा। राइट? क्योंकि अपने आप को भीड़ से अलग भी तो दिखाना है ना। तो इसलिए टाइम टू टाइम नई नई चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं, ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। क्योंकि आजकल वही है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ऊपर से करने वाले भी बहुत हो गए, इतने सारे एप्स खुल गए हैं जहाँ लोग ऑनलाइन पे बस क्लिक कर रहे हैं, एस्ट्रो टॉक चलो, एस्ट्रो सेज चलो, फिर बोधि ऐप है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ लोगों को 5-5 मिनट फ्री मिलके वो एक क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहीं पूछते हैं, उनकी रीडिंग फ्री में ही हो जाती है। लेकिन अगर आपको अपने को क्वालिटी देनी है कि मेरा क्लाइंट मेरे पास ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, तो यू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर सेल्फ। तो ये जो कोर्स है आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपकी साइकिक पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप साइकिक हीलिंग तो करोगे ही करोगे, हीलिंग के भी आप क्लाइंट्स ले सकते हो अपने लिए। प्लस आप जब टैरो करने बैठोगे तो उसमें भी आपकी साइकिक पावर काफी एक्टिव हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, और आप उसको भी और अच्छे से कर सकोगे। और अगर आपने इसी प्रीति जी की तरह ऐसे कर लिया, तो आपको कह रहे हो ना, ना आकाशिक में जाने की जरूरत है, ना आपको हॉरोस्कोप खोलने की जरूरत है। ये अब बंद आंखों से ही सबका सारा हाल बता देती हैं सामने। ये घर में वास्तु तक चेक करके बता देती है, आपके घर में नॉर्थ में ये प्रॉब्लम है, साउथ में ये प्रॉब्लम है। तो ये ऐसी विद्या है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको एनर्जीज नजर आने लगेंगी, आपको स्पिरिट्स नजर आने लगेंगे। तो सोचिए, जब इतनी अच्छी विद्या आपके पास आ सकती है, तो वाई नॉट? मतलब मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है यही चीज। तो चलिए अब नेक्स्ट, चलिए, थैंक यू रितिका जी, समझ आया आपको? क्लियर हुआ? जी मैम, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है, बट मेरे को बस कुछ अंदर से ये डाउट्स थे, वो मेरे क्लियर तो काफी हद तक हो गए हैं, बट मैं आपके साथ एक दो बातें बाद में कर लूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिसको भी ऐसा लगता है कि हाँ एक क्वेश्चन करके मन नहीं भरा, हम अच्छे से डिटेल रीडिंग चाहते हैं, तो मैं सबको यहाँ बता दूं कि आप लोग अपना पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, फुल सेशन होगा कंप्लीट, जिसमें आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड। तो चलिए अब हम किसको ले लें? मैम मेरा अ, मेरा एक बार मेरे को वापस आना पड़ेगा, जरा मैं देख लूं। मैम मैं मी प्लीज। मैम प्लीज मैं एक मिनट, एक मिनट, देखने दीजिए। मी मैम दीप्ति जी, थैंक चलिए यू। दीप्ति जी का ले लेते हैं। मैम, मेरा एक घर है, वहां पे एक्चुअली अपोज डिवोर्स आई गॉट वन हाउस। मैं उस घर में रह नहीं पा रही हूँ, जब मैं जाती हूँ वहां से इट रिपेल्स मी। और मैं कहीं और अच्छे घर में भी रह नहीं पा रही हूँ।
and I'm not affording a good house rent. I'm not able to go and stay there. तो मैं बहुत स्टक हो गई हूँ, एंड दिस इज द बाय दिस मंथ एंड आई हैव टू टेक सम डिसीजन, और मैं बहुत फंस गई हूँ इसमें। तो वो घर में बहुत, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डोंट गो देयर, इट विल बैकफायर ऑन यू। तो क्या है उस घर में ऐसे जो मुझे वहां आने नहीं दे रहा है? अभी वो घर कहाँ पे है दीप्ति जी? यहाँ पे पूना में हिंजेवाड़ी में है वो। ओके, पूना में अभी कोई वहां रहता है? हाँ, मैंने रेंट पे दिया है। रेंट पे दिया है? आप वहीं पे अपने घर में जाना चाहती हैं, पर आप जा नहीं पा रही हैं। हाँ, मैंने कोशिश की थी जाने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हुआ कि आई कुड नॉट गो। फिर मैंने वो रेंट पे देख के दूसरा लिया है, लेकिन उस रेंट में आई कैन नॉट टेक अनदर हाउस ऑन रेंट, एंड आई एम नॉट येट एबल टू कम टू दैट पोजीशन बाय अर्निंग, के मैं कुछ अच्छा अपने पॉकेट से ले सकूं घर। जो रेंट पे दिया है वो कितने टाइम से रह रहे हैं उसमें? मार्च। अभी 2025 से? हाँ हाँ, 2025 के मार्च से। क्या नाम बताया अपना? दीप्ति, अभी दीप्ति जोशी लगाती हूँ, दीप्ति पोतनीस ऑफिशियल है। वहां पे आसपास में कोई आपको पसंद नहीं करता क्या? नहीं, इट्स अ ब्रांड न्यू सोसाइटी, और मतलब अभी पोजेशन भी अभी लिया था लास्ट ईयर के जुलाई में। इट्स, पूजा भी करवाई, सब करवाया वहां पे। उसकी घर की एनर्जी ठीक नहीं है आपके लिए। नेगेटिव है वो घर, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बंधा हुआ है वो घर। अ, मतलब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? उसकी आपको क्लीनिंग करानी होगी हाउस की, तब आप उसमें सरवाइव कर पाएंगी। अच्छा, मतलब हीलिंग करानी होगी घर की। टेम्पररी भी जाके रह नहीं सकती वहां पे? टेम्परेरी आप जाना चाहती हैं, उससे पहले हीलिंग करा के जाओ घर की, ताकि आप सरवाइव कर पाओ। आप थोड़ी सी हेल्थ इशू में आ जाएंगी वहां जाके। ओके। घर बंधा हुआ है, घर में नेगेटिव एनर्जीज बहुत हैं। तो मैं बाहर भी कहीं रेंट पे घूम ले रही है। रही हूँ, तो आई एम रियली स्टक, आई डोंट नो। वीवर्स घूम दीप्ति रही जी, आप एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है बड़ी तो उसके हिसाब से सोल्यूशन के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, या है ना। तो आपको, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अभी आप वहां नहीं जाना चाहिए आपको, घर बंधा या हुआ है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो आपको सरवाइव नहीं करने देंगी। तो वहां तो थैंक। ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाना वही है कि आपके फाइनेंसिस स्ट्रक हो जाए, बीमार हो जाओ, फायदा क्या है सही ना। है। और ठीक है। कराना है तो हीलिंग करा के जाना है। अब हीलिंग के लिए आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हीलिंग, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताता, सोल्यूशन भी देता है। या या फिर अगर आप इन चीजों में हैं, आप कोर्स खुद करके खुद अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, या थैंक। सर मैम मेरा ले चलो, लीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं महक जी का लेना चाहूंगी क्वेश्चन। महक जी कहाँ है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग महक जी, एक मिनट में जरा आपको पिन कर लेती हूँ। आप अपना क्वेश्चन सोच रखा है आपने, एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। यस आप मैम। बताइए। मैम मैं ओकल्ट में जाना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या है इसमें और मैं कितना कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं। मतलब अगर मेरी चीज़ें अच्छी होती हैं तो कभी फाइनेंशियली स्टक हो जाती हैं चीज़ें, और नहीं तो अगर अच्छा करने लगती हूँ तो हस्बैंड से मतलब हस्बैंड की तरफ से कुछ होने लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ें की जा रही हैं, या आई डोंट नो, ये मेरा एज्यूम कर रही हूँ या ऐसा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हस्बैंड पे भी मतलब कुछ मेरी फैमिली पे है या क्यों ऑब्स्टिकल्स हैं, और मेरा आगे फ्यूचर कैसा है क्या ऑकल्ट में। नाम बताया? महक सिंह। महक। महक सिंह। मैं जी बीमार हो क्या? नहीं बीमार नहीं हूँ, पर वीक फील करती हूँ बहुत ज्यादा हेक्टिक होने की वजह से चीजें। सर भारी रहता है? हाँ बहुत दर्द रह रहा है 3-4 दिन से, दवाई खा रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। आंखें काफी झुकी हुई हैं आपकी, आपने स्पिरिट कैरी की हुई है महक जी, आपके घर में ही है। अच्छा,
पर मेरे साथ तो एंजल्स तो ये नहीं। आपको दिक्कत आ रही है ना कि आपकी चीजें होते होते रुक जाती हैं। आपको हम्म। लगता है बस ये काम हो ही जाएगा अब, पर वो होता नहीं है। हम्म। ब्लॉकेज जो आ रही है हम्म। आपको बता रही हूँ, हम्म। स्पिरिट है हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है। बहुत तगड़ी, अच्छी खासी झगड़ा कर लेते हो। फिर कैसे हटेंगे मैम? उसके लिए आपको तनुजी से बात करनी होगी, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। इसका रिमूवल हो जाता है महक जी, घबराने की जरूरत नहीं है। और स्पिरिट्स ऑफ कोर्स ये हमारे को ब्लॉकेजेस जरूर क्रिएट करती हैं, लेकिन ऐसे भी डरने की जरूरत नहीं कि हम भूत के साथ रह रहे हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। नहीं नहीं, तो वो आ है रही ना, है और जा रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो किसी का घर जैसे समझ में आ जाता है, जैसे पहले बता रहे थे कि हमें घर की और अच्छी लगती है तो हम वहीं रहना शुरू कर देते हैं, वो वाला है। किसी का भेजा हुआ तो नहीं है ना, किसी का किया हुआ नहीं, तो नहीं है ना। भेजा हुआ नहीं है। लेकिन इनके घर घर में ग्रह कलेश काफी दिख रहे हैं। किसी ना किसी बात को लेके कोई फीमेल दिख रही है जो झगड़े करवा रही है। तो महक जी आप एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, हम चेक कर सकते हैं कि वो कौन फीमेल है आपके घर में, तो हम उसको फोटो से स्कैन कर सकते हैं। ऐसा लगता है आपको कोई फीमेल है जो उसके आते ही हमारे घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ है तो। बस फिर बाद में बात बट वो करेंगे। वो आते वो महीनों के बाद आते हैं पर। हाँ, लेकिन एक लेकिन चीज जब बस मैं आते हैं पूछना तब चाहती हूँ आपसे। एक फोन चीज कॉल। पूछना चाहती हूँ बस कि मेरे को अपनी लाइन में जैसे भी आपने कहा मैं एंजल्स को फील करती हूँ, मैं एंजल से मैंने किया है, कोर्स किया है। तो मुझे ऐसा कहीं लगता है कि वो भी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या ऐसा है या स्पिरिट्स कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं? उसी के सारे चल रहे हो आप, जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसी के सारे चल रहे हो, एंजल्स के सारे जो आपने कोर्स किए हैं। लेकिन आप ऑक्कल्ट में आना चाहते हो ना, अभी 1.5 से 2 साल का समय लगेगा, क्योंकि अभी आप सूदिंग नहीं हो, माइंड स्टेबल नहीं आ रहा। ओके। ठीक है। तो अभी फ्यूचर फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे? नहीं, अभी नहीं। अभी क्योंकि स्पिरिट है ना, स्पिरिट ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं जब स्पिरिट्स हमारे आसपास होती हैं, और ये कोई भी नहीं जान पाता। मैंने अभी बिगनिंग में यही बात इससे शुरुआत की थी, क्योंकि स्पिरिट्स का होना ऐसा नहीं है कि वो जो पोजेस कर लेना, वो जो मूवीज में दिखाते हैं, पर वो साथ रहना ही एक एनर्जी ऐसी क्रिएट करता है कि जिसकी वजह से हमारे जो हेल्थ है वो पुअर होने लगती है, घर में जैसे कलेश होने लगते हैं, कोई अच्छे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इस तरह की चीजें, इससे छुटकारा पाना जरूरी होता है, और इस कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाएगा। क्यों प्रीति जी, ये भी इस कोर्स का पार्ट है कि इसमें हम सिखाएंगे। बिल्कुल कोर्स का पार्ट है। फिर आपको प्रोटेक्शन कैसे बनानी है, मेन इसकी स्कैनिंग और प्रोटेक्शन है इस कोर्स की। अगर हमने कोई चीजें हमने डाली हैं, जैसे पानी हमने भरा है, ग्लास भरा है हमने पानी में, तो वो सेफ रहे हमारे लिए, वो सब चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। चलिए ठीक है, तो फिर आज हमने स्कैनिंग तो की है, अभी थोड़ी देर स्कैनिंग को हॉल्ट देते हैं, कुछ कोर्स की बात कर मैम लेते हैं, क्योंकि अब लोगों मैम के मन एक में चीज क्रेज हो रहा पूछनी होगा कि है। हमें कोर्स करना है। और जिन लोगों के क्वेश्चन अधूरे रह गए, क्योंकि एक क्वेश्चन से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे आते ही हैं माइंड में, मैम तो एक बहुतों को लग चीज रहा होगा पूछनी है। कि हमारा नंबर नहीं आया या कैसे आ सकता है। तो आप लोग अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, फोन पे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर है ही ग्रुप में। अब मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताऊंगी कि आप जानना चाहते हैं कि क्या ये कोर्स किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा था कि भाई ये तो कुछ स्पेशल पावर है, ठीक है हम तो सिर्फ दिखाने आए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ जो ये प्रीति जी यहाँ पे कर रही है सबके लिए, जो स्कैनिंग ये कर रही है, ये आप भी हो सकते हो, ये स्कैनिंग आप भी सीख सकते हो। तो क्या आप सीखना चाहोगे, जानना चाहोगे इस कोर्स के बारे में? अगर यस है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। पूजा जी, नेहा जी ने यस लिखा है, शिव प्रसाद जी ने यस लिखा, लकी जी यस, जिया जी यस, रेखा जी, पिंकी जी, संगीता, विभूति जी यस, संगीता जी, जूम यूजर यस, सृष्टि यस, रितिका शर्मा यस, बजिंदर कौर जी यस कह रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि अगर ये चीज सीखी जा सकती है तो मैं सीखना चाहूंगी। तो मेरा तो एक नाम सबसे पहले है ही प्रीति जी। और अब थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताऊंगी कि इसके अंदर आप क्या क्या सीखेंगे, और कैसे कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, और कितने डेज का कोर्स है, और क्या इसमें आप सीखेंगे। 1 मिनट में शेयर करूंगी अपनी स्क्रीन आप लोगों को बताने के लिए। तो क्या है ये साइकिक हीलिंग कोर्स? काफी हद तक अब आप लोगों को समझ आने लगा होगा, क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिकल देखा है, फिर हम कोर्स के बारे में जान रहे हैं। और ये भी बता दूं, ये कोर्स 80% प्रैक्टिकल ही है।
1 या 2 क्लासेस में आपको थ्योरी बताई जाएगी चक्रास की, ऑरा की, या जो भी साइकिक हमारी पावर्स हैं कैसे वो इन्फ्लुएंस होती हैं सब कुछ। उसके बाद ये सेकंड या थर्ड क्लास से ही ये प्रैक्टिकल कोर्स चलेगा। प्रीति जी सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस कोर्स है। जितनी प्रैक्टिस पे जाओगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। हम्म। तो किसी किसी को पहले दूसरी क्लासेस से ही रिजल्ट मिलने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी क्लियर वॉयंट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर काफी टाइम से कुछ ना कुछ हीलिंग मोडालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और जो लोग बिल्कुल नए भी हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत नया हूँ, मुझसे तो मेडिटेशन नहीं होती है, मैं कैसे सीख सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है, कोई भी सीख सकता है। बल्कि अगर कोई बंदा बिल्कुल एक कोरी कागज की तरह जब सामने आता है तो वो कहते हैं और भी जल्दी सीखता है वो, क्योंकि उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उसके माइंड में कुछ ऐसा पहले का लिखा हुआ नहीं है कि मुझे तो पहले से आता है, मैं तो बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि साइकिक हीलिंग एक्चुअली है क्या। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कुछ साइकिक पावर्स को बढ़ाकर की जाती है, जिसके अंदर आप गॉड के लेवल तक पहुंचेंगे थीटा हीलिंग के थ्रू, और उस 7th प्लेन पे जाकर वहां से आप हील करेंगे, जहां आप खुद क्रिएटर बनते हैं। वहां आप जाके कहेंगे आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर। और वहां इतने पावरफुल हो जाते हैं कि अब जो मैं बोलूंगा वही होगा, भगवान जो बोलते हैं वो वैसा ही होता है। सबसे पहली शर्त यही होती है, हम जितने भी मोडालिटीज में चले जाएं, हमें किसी के लिए नेगेटिव नहीं करना। हम वहां क्रिएटर बन गए तो ये नहीं वहां बैठकर हम कहना शुरू कर दे चलो इसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए। ये जितनी भी मोडालिटीज हैं ये सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस पे काम करती हैं। अगर आप किसी का बुरा करने की इंटेंशन से कभी भी ये हीलिंग करोगे तो ये आपके हाथ से निकल जाएगी। ये मुझे लगता है हम सब यहाँ बैठे हैं तो सब जानते हैं। इसमें आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रोसेस बताई जाएगी, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सब आपको बताया जाएगा, और किस टाइप से हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। ये हमारा आ जाता है कोर्स कंटेंट। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे? फोकस थॉट्स एंड प्रेयर्स, साइकिक थॉट्स कंट्रोल, तो ये सब साइकिक पावर को बढ़ाने के ही टूल्स हैं। ब्रेन फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे हम कि कैसे फ्रीक्वेंसीज होती हैं। देखिए आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग साइंस पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बेसिक साइंस हम सब ने पढ़ी है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म। तो हमारे जो ब्रेन है, जब हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ होते हैं, कभी आपने महसूस किया है जब मैं खुश हूं तो ऐसा लगता है सारी दुनिया खुश है, हर कोई मेरे साथ हंस रहा है। लेकिन अगर मैं दुखी हूं तो ऐसा लग रहा है हर कोई अपना रोना रो रहा है मेरे सामने। मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो अपनी प्रॉब्लम ही डिस्कस करने आ रहे हैं, तो मैं और डिप्रेस हो जा रही हूँ उनको सुन सुनकर, है ना। क्योंकि हमारे ब्रेन से जो भी थॉट निकलती है, जो भी थॉट क्रिएट हुई हमारे ब्रेन में, उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। अगर पॉजिटिव थॉट्स आई उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, नेगेटिव थॉट आई उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है। तो जब ये फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है तो उसी से मिलती जुलती फ्रिक्वेंसी की चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आपको दुखी होने के मौके भी बहुत मिलेंगे। पता लगेगा कि जहां बात करो वहीं से कोई ना कोई नेगेटिव आ रही है, या कोई आपको कुछ कंप्लेंट कर रहा है, या किसी ने आप पे चिल्ला दिया, किसी ने आपको गुस्सा कर दिया, तो आपका मूड खराब होता रहता है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये एक लिमिट आती है कि आप रोने लगते हो, या कोई बंदा होता है जो बिल्कुल सुसाइडल मोड में पहुंच जाता है कि पता लगा आज तो पता नहीं कैसा ही दिन था, हस्बैंड से भी लड़ाई हो गई, उधर बच्चों पे भी चिल्ला ली, बाहर गई थी शॉपकीपर से वहां भी झगड़ा हो गया, मेड से भी झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो रहा है तो सबसे ही हो रहा है एक साथ, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसीज का खेल है। जैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करते हैं। आप खुश होके देखिए, ऐसा लगेगा हर किसी को आपने खुश कर दिया। आपकी मेड परेशान होती हुई, लेकिन आप खुश हैं, हंसता देख के वो भी हंस देगी। आपका बच्चा स्कूल से खुश खुश आया, आप उसको देख के आप खुश हो जाओगे, राइट। तो इस तरह ये चीजें फैलती हैं। तो ये सब आपको बताया जाएगा। साइकिक सेंसेस, जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, क्लियर वॉयंट, कुछ लोगों को क्लियर चीजें दिखती हैं, कुछ को फीलिंग आती है, कुछ को कोई जबान पे टेस्ट आ जाता है, किसी को सुनने की शक्ति मिलती है कि वो ऐसी पैरानॉर्मल चीजें सुन लेते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं सुन पाते। तो इस तरह के सेंसेस के बारे में बताया जाएगा। विजुअलाइजेशन स्किल सिखाई जाएंगी, कैसे क्लियर वॉयंट बना जाए। अब ये जो प्रीति जी ने हमारे साथ किया, सामने किया, इन्होंने कहा मुझे अब इनके आसपास स्पिरिट दिख रही है, स्पिरिट कैरी कर रखी है, तो कहीं ये विजुअलाइज किया उन्होंने, तो ये विजुअलाइजेशन स्किल सिखाई जाएगी। इमेजिनेशन, कॉमन रोड मैप टू 7th प्लेन, पूरा आपको सिखाया जाएगा किस मेथड से हमें उस 7th प्लेन तक पहुंचना है, किस तरह हमें गॉड की एनर्जी तक पहुंचना है। फिर उसके बाद फ्री एजेंसी, जेनेसिस बाय ऑब्जर्वेशन,
लर्निंग द साइकिक, द हीलिंग टेक्निक, पूरी टेक्निक आपको स्टेप बाय स्टेप बताई भी जाएगी और स्टेप्स में लिखवाई भी जाएगी, ताकि आप उसको एक ऐसा रट लो। जिन लोगों ने मेरे साथ आकाशिक किया है वो अच्छी तरह जानते हैं कैसे स्टेप्स बाय स्टेप जाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप वापस आना है, राइट। तो उसी तरह एक आपको पूरा रोड मैप दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से सेवेंथ प्लेन तक पहुंचना है, वहां जाके क्या करना है, कैसे कॉर्ड कटिंग करनी है, कैसे हीलिंग करनी है, क्या बोलकर आना है, क्या प्रोटेक्शन लेयर बनानी है। प्रोटेक्शन लेयर भी कई तरह की बनानी इसमें सिखाई जाएगी। इसमें रीडिंग्स एंड हीलिंग्स करना सिखाया जाएगा, कैसे आप रीडिंग लोगे। अब ये प्रीति जी ने कैसे फटाफट रीडिंग कर दी किसी को भी देखकर, आंखें बंद की, पहुंचे और कर दी। ऐसे ही आप किसी की भी फोटो से भी किसी को स्कैन कर सकते हो, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके मन में क्या है। इवन अभी तो हमने इस बारे में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन एक्चुअली आया नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप ये तक बता सकते हो कि मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कहीं मुझे वो जॉब से निकालना तो नहीं चाहता, क्या मेरी मदर इन लॉ मेरे से खुश है, मेरे हस्बैंड की मेरे से थॉट क्या है। हमने पास्ट में ऐसे ऐसे केसेस भी पकड़े हैं जहाँ पे हस्बैंड ने कि मल्टीपल अफेयर्स थे और वाइफ को पता भी नहीं था, और जब उसको चेक किया तो लगा कि ऐसा है, फिर वाइफ ने चेक किया तो एक्चुअली उसके सामने आई ऐसी चीजें। हालांकि शक होता ही है, ऐसे केसेस में झगड़े चल रहे होते हैं, तो ये नहीं कि हम कोई लड़ाई का सोर्स बन जाए। जब आप एज अ हीलर या एज अ स्पिरिचुअल उस पे सीट पे बैठते हो तो आपका इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ नेगेटिव बताऊं, लेकिन इसमें ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो नॉर्मली नहीं आती। तो डूज एंड डोंट्स ऑफ अ कमांड, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सेल्फ हीलिंग सिखाई जाएगी कि आप जो दूसरों की हील करें तो उससे पहले आप अपने आप को हील करें। सबसे पहले आप जो चीज सीखोगे अपने ऊपर ही यूज करोगे। जब आपने इस क्लास में बैठोगे, दूसरे तीसरे दिन से प्रैक्टिकल क्लास होगी, आप अपने आप को स्कैन करें, आप अपने परिवार वालों को स्कैन करें, उनकी हीलिंग करें, अपनी हीलिंग करें। फिर बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना सिखाया जाएगा। बिलीफ सिस्टम वो बिलीफ होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। आज भी, आज तो हम बच्चों को ऐसी चीजें नहीं सिखाते, लेकिन अगर आप लोगों में से, क्योंकि सब लोग कोई ना कोई 40 से 50 के बीच के एज ग्रुप के लोग मुझे ज्यादा दिखते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जैसे एक एग्जांपल देती हूँ बिलीफ का, कि हमारा एक बिलीफ है कि औरतों को घर में रहना चाहिए और आदमी को बाहर जाना चाहिए। ठीक है, आजकल हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं औरतें जो काम करने जाती हैं बाहर, वो गिल्ट के साथ जाती हैं कि शायद मैं अपने बच्चों का टाइम यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि हमको एक बिलीफ दिला दिया गया है कि लेडीज का काम घर संभालना है, अगर ये बाहर जाएंगी तो घर तो डिस्टर्ब होगा ही। तो ये बिलीफ सिस्टम हम लेके बड़े हो रहे हैं, यही बिलीफ सिस्टम हम आगे करते हैं, और इस एज ग्रुप में हमें समझा दिया जाता है कि भैया यही होता है, ऐसे ही रहो। हम भी अपने आप को कोशिश करते रहते हैं वो बनाने की। तो यहाँ पर कभी कभी किसी पर्सन के माइंड का बिलीफ सिस्टम क्या है वो बहुत वर्क करता है, उसको चेंज करना पड़ता है कई बार। एक आदमी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, अपने घर में बीवी पे बहुत डोमिनेट करता है, उसके मन में कहीं ना कहीं बिलीव है कि बीवी को तो दबा कर रखो, उसको बचपन से सिखाया गया है, वो ये सीख कर ही बड़ा हुआ है। तो अगर हम उसकी हीलिंग करेंगे तो हम उसको, उसका बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे कि नहीं, वाइफ इज योर इक्वल पार्टनर, उसको अपने बराबर का समझो। उसका बिलीफ जब हम चेंज करेंगे तो उसके नेचर में अपने आप फर्क आएगा। तो इसके अंदर वो बिलीफ सिस्टम को चेक करना, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना भी होता है। अगर एक बच्चे को ये मन में बैठ गया मेरे को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, यूट्यूबर से भी इतना पैसा कमाया, मैं तो वो कमाऊंगा। और कोई हीलर के पास आता है कि देखो जी मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, आपने उसको चेक किया, आपने कहा अरे भैया ये तो सोच के बैठा है मैं तो यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा, लेकिन पढ़ाई तो कर लो पहले। तो उसका बिलीफ सिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा, कि जहां उसको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस उसके अंदर डाली जाएगी, ये बिलीव कराया जाएगा उसे कि बेटा ये अच्छा है, और ये चीज पुरानी चीज बिलीफ को हटाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से भी है कि हम किसी की मेंटल थॉट भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं एडिक्ट हो गए थे, कुछ कोई ड्रग एडिक्ट्स का, इन्होंने एडिक्शन तक छुड़ाई है। आप जब ये कोर्स करोगे एज अ हीलर, आप किसी की एडिक्शन पे भी वर्क कर सकते हो, उसकी एडिक्शन छुड़ा सकते हो। कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ा सकते हैं उसे, उसका थॉट चेंज कर सकते हैं। कोई बच्चे आजकल जैसे मोबाइल में बहुत लगे रहते हैं, गेमिंग में बहुत लगे रहते हैं, एज अ हीलर आप उनकी वो हीलिंग भी कर सकते हो, जहां बच्चे का ध्यान उधर से हटा के पॉजिटिव तरीके से चेंज किया जाए। मेरे बेसिकली माइंडसेट चेंज किया जा सकता है इसके थ्रू।
फिर मसल्स टेस्टिंग कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। बिलीफ वर्क्स पे बहुत बहुत काम करते हैं इसके अंदर, क्योंकि बिलीफ क्रिएट करना पड़ता है। अगर किसी ने अपना माइंडसेट ये बना लिया, बिलीव कर लिया कि भैया बड़ी मेहनत से पैसा मिलता है और मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो पैसे के बिना ही पैदा हुआ हूँ, मैं तो अभाव में जीऊंगा, तो ऐसे बंदे के पास कुछ मैनिफेस्ट होगा ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं। अब उसने अपनी हीलिंग दे दी फाइनेंसिस के लिए, तो अगर हमें लगेगा इसकी बिलीफ भी चेंज करनी है तो हमें वो भी करना पड़ेगा। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा, हर चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसीलिए बोलती हूँ कि ये जो हीलिंग है ये थोड़ी डिफरेंट है बाकी हीलिंग से, क्योंकि यहाँ पे हम बंदे की थॉट तक चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन मैंने इनको प्रीति जी के साथ मैं काफी टाइम से क्योंकि काम कर रही हूँ, तो ऐसे भी इवन कर सकते हैं कि सपोज कोई पर्सन है, उसको उसके पेरेंट्स ने डिसओन कर दिया, उसे वो कर दिया, उसकी तरफ से मन हट गया। जैसे अब दो भाइयों की लड़ाई है, एक की तरफ माता पिता का ज्यादा इंक्लिनेशन है, दूसरे को वो इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बच्चा या वो बहू वो निग्लेक्टेड फील करते हैं घर में। तो अगर वो आपके पास हीलिंग कराने आए रिलेशनशिप की, हम उनका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिले। वही बिलीफ सिस्टम पे काम करेंगे, उनके ऑरा पे काम करेंगे, उनके हार्ट चक्रा कनेक्ट कराएंगे, आपको सारी टेक्निक बताई जाएगी कि किस तरीके से आप ये काम बड़ी जल्दी और बड़ी इजीली कर सकते हो, कि वो भी हैरान हो जाएगा कि अरे वाह इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर हीलर्स के लिए ब्लॉकेजेस को पढ़ना बताया जाएगा, क्या क्या ब्लॉक्स हैं। सेवन प्लेन्स, गार्जियन एंजल्स, फेवर्ड स्पिरिट्स, जो जो अभी बताया, जैसे अब महक जी के बारे में जो बताया कि जो स्पिरिट कैच की है और ये किसी की भेजी हुई नहीं है। अभी तक लगता था कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो ब्लैक मैजिक नहीं है। वेवर्ड स्पिरिट्स वो स्पिरिट्स होती हैं जो हमारे आसपास घूमती रहती हैं। जैसे बाहर एयर है ना, वो एयर के अंदर ही रह रही हैं, वो किसी को कुछ नहीं कह रही, क्योंकि जितनी भी सोल्स धरती छोड़ती हैं सबकी सब मोक्ष को नहीं प्राप्त होती। जो टाइमली डेथ्स होती हैं जिन स्पिरिट्स जो सोल्स की, वो वहीं रह जाती हैं। कुछ सोल्स होती हैं टाइम होता है लेकिन वो समझ ही नहीं पाती कि अब उन्हें जाना है, तो वो उस विंडो के ओपन होने का वेट करती रहती है, लेकिन वो यहीं घूमती रहती हैं, जहां से भी उन्हें अच्छा लगता है वहीं चल पड़ती हैं। इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे चौराहे से मत जाओ, मेकअप करके बाहर मत निकलो, काला टीका लगा लो, या परफ्यूम लगा के मत जाओ, मेहंदी लगा के मत जाओ, पीरियड से बाहर मत जाओ, थोड़ा बच के रहो। वो उसके पीछे यही रीजन होता था। तो क्योंकि ऐसे समय में जब आप परफ्यूम लगा के घूम रहे हो, आप बहुत सुंदर लग के बाहर जा रहे हो, तो ऐसी स्पिरिट्स को आप अट्रैक्ट करते हो। आपका ऑरा ऐसा होता है कि वो स्पिरिट्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और कभी कभी आप उन्हें इतने अच्छे लग जाते हो और आपका ऑरा वीक है किसी टाइम, बीमारी के समय, या वैसे ही आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं किया हो, तो वो आपके साथ लग जाती है। और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, जो कि महक जी का सबने एग्जाम्पल देखा कि सब कुछ ठीक चलते चलते कुछ ना कुछ घर में गड़बड़ों का होता रहना, इस तरीके से। तो ये वेवर्ड स्पिरिट्स के बारे में बताया जाएगा, किस तरह वर्क करती हैं, कैसे इनको रिमूव किया जाए, क्या इनके सिम्टम्स हैं। तो आपके पास क्योंकि हर तरह के क्लाइंट आएंगे, तो आप हर तरह के देखोगे भी, उनकी हीलिंग भी करोगे। सोलमेट्स की बात करेंगे, क्योंकि कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये मेरा हस्बैंड है, मेरे लाइफ में क्यों आ गया, कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए। तो सोलमेट थ्योरी पूरी से बताई जाएगी, सोल फ्रेगमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई जाएगी कि किस तरह आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिवेटेड है, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो और वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। क्योंकि कर्मा से ऊपर कुछ नहीं है, ये एक फैक्ट है, सब जानते हैं जो यहाँ पर है। कर्मा जो हम करके हैं, लाइफ तो हमें उसके हिसाब से ही मिलेगी, लेकिन उसी लाइफ को कैसे और बेटर डे बाय डे कर सकते हैं, वो हम इसमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू सीखेंगे। मैनिफेस्टेशन विद प्लेसेस, हवालियन मैनिफेस्टिंग, फ्यूचर रीडिंग्स कैसे करनी है, डीएनए एक्टिवेशन। डीएनए एक्टिवेशन, क्योंकि कई हमारी जो चीजें होती हैं वो हमारे डीएनए तक पहुंच गई हैं। जैसे कि फैमिलीज के साथ बीमारियां आती हैं, डॉक्टर भी सबसे पहले पूछता है ना कि अगर डायबिटीज है तो भाई आपके पेरेंट्स को डायबिटीज थी क्या। अगर किसी को कैंसर हो जाता है, पूरी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि फैमिली में किसी को थी क्या, क्योंकि वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आ रहा है डीएनए, कहीं से तो कुछ है जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें डीएनए एक्टिवेशन भी है, जिसके अंदर आप डीएनए से को भी चेंज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के थ्रू। कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और तो और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की किस्मत भी आगे फ्लो करती है। अब किसी के पेरेंट बहुत गरीब होते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली गरीब ही रहेगा, है ना।
लेकिन अगर हमने डीएनए चेंज कर दिया कि नहीं भाई ये तो अमीरों वाला डीएनए, हमने इसके डीएनए तक जाके इसको हीलिंग कर दी, ये एडिक्ट है, इसके फादर भी एडिक्ट थे लेकिन इसकी एडिक्शन छुड़ानी है, तो वो डीएनए के लेवल पर जाके जब हीलिंग की जाती है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं और आगे की जनरेशन को बेनिफिट होता है। तो ये सब जीन रिप्लेसमेंट, कैसे आप जीन्स में चेंजेस करके बीमारियां ठीक कर सकते हो, ऑरा क्लींजिंग, चक्रा क्लींजिंग, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। बॉडी पार्ट एंड बॉडी ऑर्गन क्लींजिंग, सपोज आपके पास कोई आया कि मेरे फादर हार्ट पेशेंट है और इनका ऑपरेशन है, प्लीज आप ऐसा कुछ कर दो हीलिंग कि बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए और वापस आ जाए, तो आप उनके हार्ट के ऊपर ही फोकस करके कैसे उनके हार्ट को हेल्दी बना सकते हो वो इसमें सीखोगे आप। फिजिकल एलिमेंट्स एंड पेन्स, हाथ के हाथ कैसे ठीक किए जा सकते हैं, रिलीजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, ये सब आप इसमें सीखोगे कि ऑब्वियसली किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने आपके पास किसी आपकी फ्रेंड का फोन आया, वो आपकी क्लाइंट का, कि भाई आज तो मेरे हस्बैंड बहुत चिल्ला रहे हैं, तो आप उनको बोलोगे ठीक है मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ बैठिए, और आप उनका स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर सब आप कहोगे, कुछ आप करोगे, उसकी प्रोसेस होगी और पता लगेगा 10 मिनट बाद की फ्रेंड फोन करके बोल रहे हैं हाँ भाई अब तो काफी सूद है, क्या कर दिया, बड़े ठीक से ठीक हो गए एकदम से। वहां दूर बैठ के आप ऐसे भी हीलिंग कर सकते हो, इवन अपने घर में तो ऑब्वियसली सबसे पहले ही करेंगे, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। अभी जैसे दीप्ति जी का चेक किया कि इनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो ये खुद बैठकर हीलिंग के थ्रू उसको रिमूव भी कर सकेंगी। ठीक है, रिमूविंग नेगेटिव एनर्जीज कहीं से भी, किसी के स्पेस से भी, आप एज अ हीलर, जैसे अगर सपोज दीप्ति जी कहती है भाई मुझे नहीं कोर्स करना, मुझे तो रिमूवल कोई कर दे मेरे भी हाफ पे, तो ठीक है फिर वो किसी से प्रोफेशनली करवा लेंगी। तो अगर आपका ऐसा हो तो आप करवा सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ हीलिंग मिल जाए, तो वो डायरेक्ट हीलिंग के लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। प्रीति जी इज अ प्रोफेशनल हीलर। प्रोटेक्शन क्रिएट करना, कैसे आप अपने को, अपने घर को, अपने घर के लोगों को प्रोटेक्शन में डाल सकते हो। बड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोटेक्शन इसमें सिखाई जाती हैं, जिसके बाद कि कोई ब्लैक मैजिक भी आप पे काम ना करे, कोई अगर आपके दुश्मन है वो आप पे को असर ना कर पाए, किसी की भी भेजी हुई एनर्जी, नजर दोष आपको ना इफेक्ट करे। इसमें वो मेथड्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सब कुछ टोटल अगर मैं कहूँ कि 1 in 1 कोर्स है ये, ऑल इन वन, तो गलत नहीं होगा। ये सब कोर्सेज का कहते हैं ना, ये तो कोर्सेज का मम्मी पापा पेरेंट है, कि ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी है इसके अंदर, इसमें स्पिरिट रीडिंग भी है, इसके अंदर डिपार्टेड सोल की रीडिंग भी इसी में आ जाती है। जब आप साइकिक में बहुत आगे तक पहुंच जाते हो तो आप डिपार्टेड सोल्स को देख भी पाते हो, उनसे बात भी कर पाते हो, उनकी हालत भी देख पाते हो। थोड़े दिन पहले ही हमने एक सेशन किया था किसी के साथ, शायद मैंने कल डिस्कस किया था, कुछ लोग हो सकता है आज नए हो, तो वो हमारे लिए भी थोड़ा गूजबम्स वाला था कि कोविड के टाइम किसी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने उनके बारे में पता करवाया था कि मेरे फादर कोविड में चले गए थे, उनका ठीक से संस्कार नहीं हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ वो कहाँ है, कैसे है, ठीक है। तो प्रीति जी ने जब चेक किया तो उनको वो रोते हुए नजर आए, फटे कपड़ों में नजर आए, तो बताया गया, तो उनको उपाय बताया गया कि आप ऐसे कर दीजिए ताकि उनकी आत्मा तृप्त होकर चली जाए, वो दुखी है, परेशान है, बच्चों से मिल नहीं पाए लास्ट में, तो अभी वो देखना चाहते हैं, तो उनके नाम से जो भी पूजा पाठ करवाना था वो सब उनको करवा दिया गया। और ऐसे में आप उन डिपार्टेड सोल की हीलिंग भी करा सकते हो, खुद भी कर सकते हो। जब सीख लोगे तो आपको मतलब सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी डन आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कि ये कोर्स कितना कमाल का है। अब हम बहुत लोगों को क्यूरोसिटी हो रही होगी कि भाई कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने दिन का है, क्या मैं सीख पाऊंगी या नहीं। तो मैं ये बता दूं कि सीख कोई भी सकता है, बस बाकी आपकी प्रैक्टिस पर है। डॉक्टर तो हम बना देंगे, लेकिन आगे आप उसको कितना आगे ले पाते हो वो आपके ऊपर है। ऊपर से स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस कि जब जब भी ये कोर्स रिपीट होगा, सपोज आपको लगा कि एक बार में मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, कुछ मेरी क्लासेस मिस हो गई या कुछ मैं घर में प्रैक्टिस पे नहीं बैठ पाई, मेरा कोर्स छूट गया, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं है। दोबारा जब भी ये कोर्स रिपीट होगा आप फ्री में रिपीट कर सकते हैं। जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं इस पॉलिसी को, और मैं जो बोल रही हूँ उसमें कोई गलत नहीं बोल रही हूँ। ये नहीं कि आज बोलूंगी और कल अपनी बात से मुकर जाऊंगी। जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं जब भी नया कोर्स आता है तो उनको फ्री में ज्वाइन करने का मौका मिलता है। कोर्स की ड्यूरेशन है 10 days। यहाँ पे 1 year एक्सेस टू रिकॉर्डिंग लिखा है, सॉरी ये 1 year नहीं, लाइफ टाइम एक्सेस टू रिकॉर्डिंग है। कोर्स के रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे आपको और उस पे आपका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। ओके, कभी भी, कई बार होता है हम फोन चेंज कर लिया, डिलीट हो गई चैट वगैरह, तब भी अगर कोई मेरा स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है कि मैम मेरे ये वाला कोर्स
मुझसे खो गया है, डिलीट हो गया है, मैंने फोन चेंज किया या खो गया वट, तो मेरे को प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए। उनको हाथ के हाथ रिकॉर्डिंग्स और जो भी मटेरियल है सारा हाथ के हाथ उनको मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम 1 ईयर में हटा लेंगे या हम 6 मंथ्स में हटा लेंगे। ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, प्लस लाइफ टाइम वारंटी के साथ, जहाँ पे आप ये कोर्स रिपीट कर सकते हो एकदम फ्री। मीन्स एक कोर्स के लिए एक ही बार पेमेंट करनी है जिंदगी में, बार बार नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हम कर तो लेते हैं लेकिन फिर उसको प्रैक्टिस ना कर पाने की वजह से हम भूल जाते हैं एट टाइम्स। तो कभी अगर रिपीट मिल जाए कि अरे वाह चलो अब मौका मिल रहा है फिर से आ जाती हूँ क्लास में, तो सोचिए इसके जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे भी मिले होते तो मैंने भी कम से कम, मेरे ऐसे कोर्सेज कितने पढ़े हैं जो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करे, मैंने यूज ही नहीं करे, और मुझे भी नहीं पता वो ग्रुप्स भी कहाँ हैं। तो कभी कभी मन आता है उन टीचर से बात करूं, पर मुझे पता है कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ग्रुप बंद हो जाते हैं, बाद में टीचर के पास बात करने का भी टाइम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपकी पूरी सुनवाई है, आपके कोई भी डाउट्स हैं पूरे सेशन में क्लियर करे जाते हैं। लाइव क्लासेस होंगी जूम पर, डेली 1 आवर क्लास, टाइम रहेगा 7:30। ओके, कोर्स स्टार्ट हो रहा है मंडे से। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की फीस है 15,000 रुपीज। लेकिन ऑफर में ये कोर्स क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ये फर्स्ट टाइमर्स के हिसाब से मैंने फीस रखी है कि इस बार ये मिल रहा है 11,111 में। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, देखिए इतनी बड़ी विद्या लाखों खर्च करके भी नहीं मिलती है। ये कोर्सेज सब कोर्सेज का कहते हैं ना एक उस सबसे अहेड हो सकता है। इसमें हीलिंग भी है, इसमें प्रॉब्लम भी है, इसमें सोल्यूशन भी है। तो ग्रैब कर लीजिए इस ऑफर को, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ये कोर्स 11,111 में आया है। अगली बार हो सकता है 15,000 का आए या हो सकता है 21,000 का आए। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इस टाइप के कोर्सेज लैक्स ऑफ रुपीज में मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत रीजनेबल मिल रहा है, प्लस लाइफ टाइम वारंटी के साथ। सिर्फ एक बार 11,000 देने हैं ये विद्या सीखने के लिए, और आप लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि कई लोगों को हो सकता है उनको ऐसा लगे कि शायद मेरे को नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, मेरे तो 11,000 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। जब भी कोर्स रिपीट होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट आपको पता ही है कि मेरा ये जो नंबर है जिससे हम आप लोग जानते हैं, मेरा नंबर 9136067229, इस पे जीपे कर सकते हैं। आज ही इस कोर्स को बुक करिए, मंडे से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। मिस मत करने लायक कोर्स नहीं है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इससे बेटर कोर्स मैंने तो कोई नहीं देखा। अमेजिंग है, अमेजिंग। और आपने भी ये जो देखा है अभी अभी, जो आपने लाइव सेशन देखा स्कैनिंग का, क्या किसी भी कोर्स में आपने आज तक देखा है? क्या इतनी पावर आपने किसी में महसूस की है कि इस तरीके से भी कोई चीज विद्या हो सकती है, जो सिर्फ आप बैठे बैठे आप बंदे का पास प्रेजेंट फ्यूचर सब देख कर आ गए? तो बताइए, अगर किसी ने देखी है तो वो लिखिए कि हाँ मैंने देखी, और प्लीज अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। मैंने फीस बता दीजिए। हाँ, कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफाइड कोर्स है। हाँ, नेहा जी ने लिख दिया है कि नो, कि इससे बेटर कोर्स आपको नहीं मिलेगा। सुना है तो आज ये कोर्स दरवाजे पर चलकर आया है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सीखने की। अगली बार मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, क्योंकि प्रीति जी से तो मेरा हुआ ही था कि बस फर्स्ट टाइम हम डिस्काउंट दे रहे हैं, आगे हम डिस्काउंट नहीं देंगे। पास्ट में एक कोर्स हमने 25,000 में भी सिखाया है। तो जिसका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, जो उसको लगता है, तो प्लीज यस लिख के बताइए जो कोर्स करना चाहेंगे। शिव प्रसाद जी का आ गया है कि वो यस आई एम इन। और इसके अलावा आकाशिक और इस कोर्स में राजलक्ष्मी जी ये डिफरेंस है, आकाशिक में आप सिर्फ पास्ट लाइफ देख कर आते हो। ओके, आकाशिक में आप सिर्फ पास्ट लाइफ देखकर आते हो, आप अपनी सफरिंग की पास्ट लाइफ देखकर आते हो, उसकी हीलिंग करके आते हो। इसमें आप स्पिरिट्स भी देखते हो, ब्लैक मैजिक भी देखते हो, बिलीफ सिस्टम भी चेंज करते हो, साथ में हीलिंग भी करते हो। तो आप एज अ हीलर अपना करियर बनाने चाहते हो तो भी आप अपना एज अ स्कैनिंग करने का टूल एक आपका एडिशनल आप करते हो, तो देखो माउथ पब्लिसिटी से लोग आपके पास भागे भागे आएंगे। क्योंकि इससे बेटर तो क्या ही है। मुझे कितने लोग कहते थे, मैं ट्रेवल करती थी, अरे आप टैरो रीडर हो, आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, मेरे बारे में कुछ बताओ। मैं कहती थी ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो न्यूमरोलॉजी से बता देंगे। थोड़े बहुत हम फेस रीडिंग से भी बता देते हैं, या कोई पाम रीडिंग से बताएगा, या मैं कहूंगी मेरे पास टैरो कार्ड्स होंगे तो मैं बता पाऊंगी, ऐसे मैं कैसे बता दूं, ना मैं आपको जानती ना कुछ।
लेकिन ये ऐसा कोर्स है, आप जहां बैठे हो वहीं पे, आपको किसी टूल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप खुद ही अपना चलता फिरता टूल हो। 2 लोगों को बता दिया आपने आंखें बंद करके, तो वो। और इसमें प्रीति जी, आप मुझे बताना अगर मैं गलत कह रही हूँ, तो मेरे ख्याल से इसमें ये भी हो जाता है, जो मैंने प्रीति जी के साथ रह के एक्चुअली देखा है, कि कई बार ये बैठे बैठे किसी के बारे में कुछ भी बोल देती हैं, हाथ पकड़ के बता देती हैं ये। ऐसा मेरे ख्याल से आपने इंसिडेंट शेयर किया था, आप प्लीज शेयर करेंगे प्रीति जी उस इंसिडेंट को? एक बार आपने मुझे कुछ शेयर किया था ऐसा। हाँ, मैंने किया था। और उसको हाथ पकड़ के ही मैंने बता दिया था, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है। तो कहती है आपको कैसे पता? मैं फेशियल कराने गई थी, तब की बात है ये। हम्म। तो हाँ, फिर मुझे याद आ आपको रहा है, इन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया था कि फेशियल कराने गई तो ब्यूटी पार्लर वाली का हाथ जब इनके हाथ से टच हुआ, इन्होंने ऐसे ही बोला कि क्या तुम्हें ये प्रॉब्लम है? तो उसने बोला हाँ, और आपको कैसे पता? तो ये इस और मैंने कहा तरीके से भी अगर आपकी। हम्म। आपके घर में मदर को कोई मेजर इशू चल रहा है हेल्थ का? उसने बोला मेरी मदर को कैंसर है। देखो, उस बच्ची के हाथ लगने से इन्होंने उसकी मदर का कैंसर डिटेक्ट कर लिया। तो साइकिक पावर्स इतनी डेवलप हो जाती हैं इसको करके, कि आपको बैठे बैठे वो डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, किसी की प्रेजेंस से आपको पता चल जाता है बंदा किस इंटेंशन से आया है, कैसी एनर्जी लेकर आया है। तो सोचिए इससे बेटर क्या ही होगा, राइट? हाँ, नेहा जी भी कह रही हैं कि वो भी हाथ से बताती है एंजल की हेल्प से। यस, ऑफ कोर्स। हाँ, फ्यूचर भी देख सकते हैं सरबजीत जी, इसमें फ्यूचर भी देख सकते हैं। अभी लोग फ्यूचर पूछ तो रहे थे मेरे, आगे जाके फाइनेंसिस कैसे होंगे। तो फाइनेंसिस चेक करते करते दिख जाता है कि ब्लॉकेज क्या है, कैसे होंगे सब। एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। इससे तकलीफ नहीं होती है? लाइक उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे पता चल जाता है बैठे बैठे लोगों की चीजें तो। देखो, अगर हमें पता भी चल रहा है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम उसको अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं नहीं, हाँ, वहीं बैठे बैठे। तकलीफ हो रही है उसका। अच्छा। नहीं, ये मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, कि अगर आप किसी की हीलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर प्रोटेक्शन के मेथड सिखाए जाएंगे, कि जब भी आप हाँ, किसी की हीलिंग करें तो खुद को प्रोटेक्ट करके ही दूसरे की हीलिंग करनी है, नहीं, ताकि मैं वो प्रॉब्लम आप पर ना आए। जैसे मुझे पता चलेगा कि सपोज कोई आया है मेरे घर पे, सपोज मेरी बहन आई है और मुझे कुछ पता चले, तो वो जो तकलीफ मुझे होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ मतलब ना जानना ही अच्छा है ना? ज्ञान ही। पर ठीक है, देखिए वो तो देखो, अब मेरे किसी लिए के साथ साइड इफेक्ट तो आता ही है ना। अब ये भी तो उसमें जरूरी नहीं है ना, ये भी तो पता लग सकता है कि आपकी बहन आपके घर आई और बहुत अच्छी फीलिंग के साथ आई है, आपको रियलाइज हो गया यार ये ऊपर से तो लड़ती रहती है, लेकिन अंदर से तो भाई ये बहुत ही मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल है। तो वही वाली बात है, यूनिवर्स क्या दिखा देगा, है ना? हम्म, तो तकलीफ तो देखो होती है कभी, जैसा भी नहीं जब हमें भी पता चलता है कि कोई पर्सन इतना बीमार है, जैसे भी महक जी को की तकलीफ देख के मुझे भी तकलीफ हो रही थी कि हाँ भाई, अरे स्पिरिट कह रही कि ये बीमार है, घर में प्रॉब्लम है। पर ठीक है, आपको उसके साथ हैंडल करना आ जाता है, पर कम से कम ये होगा कि आप उसको हील कर सकते हैं। इवन सपोज मुझे ये पता चले कि मेरे बारे में इस पर्सन की थॉट नेगेटिव है, तो मैं उसको पॉजिटिव भी बना सकती हूँ, सपोर्ट सिस्टम बना सकती हूँ, कि ये पर्सन के मन से मेरे लिए जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, और ये मेरे लिए साथ पॉजिटिव तरीके से बिहेव करे। ऐसा होता है ना प्रीति जी, कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। कभी कभी कैसे किसी बच्चों को होता है कि हमें पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पेरेंट ने मुझे नहीं दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई को दे दी, मेरी बहन को दे दी। तो ये अगर कोई इनके पास हीलिंग के लिए आएगा और वो कहेगा, तो ये पेरेंट्स का मन मोड़ सकती हैं कि इनको वहां से कितना कुछ दिलवाया जा सकता है, किस तरीके से, कैसे उनका सपोर्ट मिल जाए। हर चीज इसमें की जा सकती है। शिव प्रसाद जी शायद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते थे, आपका हैंड रेस से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. One thing हाँ, is बोलिए। third eye activation is there in this course or third eye activate कर लूँगा? Hmm. सॉरी। Third eye activation is there or not? Next अच्छा, question. यू हैव पेड? Because for this, hello, ma'am. बजिंदर जी ने पे भी कर दिया है। तो थैंक यू बजिंदर जी। हाँ, सॉरी। हाँ, शिव प्रसाद जी, एक बार मैं आपको जरा पिन कर लूं, मुझे आप दिख नहीं रहे एक्चुअली, तो मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या बोल रहे हैं। Third eye activation कर लूँगा और in थर्ड आई this course में एक्टिवेशन, third यस eye यस यस, हाँ, यस ऑफ yes. कोर्स, ये पूरा का पूरा कोर्स थर्ड आई एक्टिवेशन पे ही बेस्ड है, साइकिक पावर्स। Yeah. And one more thing, madam, because I already told you that now I am having customers with Pret Bada and like that. So for healing for those persons, can I heal by doing this course?
Yes, yes, yes. You Can I can heal able to heal? anything and everything after doing this course. You can even change other person's thoughts. You can heal Yeah. anything. मैम Thank you, मैम ma'am. मेरा Thank you. क्वेश्चन है, महक मैम बोल रही हूँ। हाँ महक जी मैम एक बोलिए। क्वेश्चन मैम एक क्वेश्चन था, क्या मैं इसके बाद आपको 1 मिनट कॉल कर सकती हूँ आफ्टर क्लास? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल महक जी, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैम और इस ये पर पूछना चाहती थी कि स्पिरिट जैसे बताया है, तो ये चीजें खत्म हो सकती है कि दोबारा फिर से अट्रैक्ट ना हो जाए? हाँ देखिए, उसके लिए फिर प्रोटेक्शन करनी पड़ती है ना महक जी, फिर प्रोटेक्शन में डाल देंगे आपको एक बार रिमूव करके। किसी भी मैम चीज का मैं सोल्यूशन मेरे ना हो मैं ऐसा तो आपको कुछ थोड़ी है देर ही में नहीं, कॉल हर चीज करूंगी। का सोल्यूशन होता है। और ये सोल्यूशन के लिए ही ये कोर्स है कि जहाँ पे आप प्रॉब्लम तो देखते ही देखते हो, उसका सोल्यूशन भी खुद ही कर लेते हो अपना। मैम इसमें ठीक है मैम, साइकोमेट्री मैं आफ्टर वगैरह का क्लास भी आपको हो एक बार जाएगा? कॉल कर लेती हूँ। हाँ आप मुझे कॉल करना महक जी आफ्टर द क्लास। तनु जी मुझे भी एक मैम एक क्वेश्चन क्वेश्चन था, जैसे हाँ ये नेहा जी। कोर्स, जी मैम, जैसे ये कोर्स हम कर लेते हैं तो हमारे पावर के ऊपर होता है, जैसे हम कितना मेडिटेट कर पाएंगे, जैसे कुछ मेडिटेशन होता है या फिर हम डायरेक्टली सीख के प्रैक्टिस नहीं कर नहीं पाएंगे? डायरेक्टली नहीं होता। मैं सबको बता दूं, ये समथिंग लाइक दैट है कि बच्चा स्कूल से पढ़कर आता है, लेकिन फिर एग्जाम देता है तो वो खूब पढ़ता है। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो टॉपर हो जाते हैं, जो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। कोर्स तो अगर देखो हम कराएंगे, पूरा सिखाएंगे, प्रैक्टिकल में आप हमारे सामने करोगे भी, लेकिन अगर आपने उसके बाद छोड़ दिया या प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ा सा देखो फर्क पड़ेगा। और रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका लेवल और अप और अप और अप होता जाता है। दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट फील करोगे अपने इसमें कि आपका जो पहले था वो कितना बेटर हो गया है रीडिंग। मैम 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 मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी एक क्वेश्चन है, मैम मैं बोलूं? बजिंदर, मैम मुझे हाँ एक बजिंदर जी क्वेश्चन बोल रहे हैं। पूछना है। हाँ बजिंदर जी बोलिए। मैं मेरी प्रीति मैम मैम से पूछ के बताइए मेरा कि मैं कोर्स तो करना चाहती हूँ, हमेशा ही करती हूँ, बट हमेशा छूट जाता है, तो मुझे इसमें आगे बढ़ भी पाऊंगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ अगर पाएंगे मतलब है बजिंदर जी, आपकी पेमेंट आ चुकी है। अब आप क्लास में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी बातें करने का मौका मिलेगा मैम के साथ। ठीक है। नहीं, हाँ नहीं मैं वो अपने लिए सब होगा। मतलब ठीक है, मैं कहा पूछ लूं, पर कौन सी चीज है जो मुझे रोकती है बार बार आगे वो हम बढ़ने तभी से? चेक कर लेंगे, डोंट वरी। ये प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे तो जहां जहां प्रीति मैम को लगेगा कि वो आपकी उस तरीके से चेक करवाना है तो वो बीच बीच में चेक करके बताती रहेंगी। डोंट वरी अबाउट इट। जब हमारा है, हमारे साथ ये है कि हमारा हैंड होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है। हम लोग सामने वाले को छोड़ते नहीं है, सिखा के ही छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने बोला लाइफ टाइम, अगर एक बार में नहीं आया दोबारा आ जाओ, दोबारा नहीं आया तिबारा आ जाओ, आ जाओ पर सीख के जाओ। मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं इस बात को कि मैम मेरा हैंड होल्डिंग क्वेश्चन, बहुत हमारा स्ट्रांग है। मैम प्लीज मेरा एक क्वेश्चन, मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना एक था। मिनट पहले सब लास्ट में क्वेश्चंस फिर लेंगे एक बार। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि जिनका कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, वो पूछ लें, क्योंकि कोर्स काफी मैम लोग मेरा करना कोर्स चाहते से हैं रिलेटेड ही है तो वो मेरा। क्वेरीज एक एक करके लेंगे। हाँ नेहा जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे को ना एक फोबिया है हीलिंग को लेकर, कि हीलिंग बाउंस बैक भी कर जाती है समटाइम, किसी का कष्ट हमारे ऊपर आ जाता है जब हम हीलिंग करते हैं, तो बिल्कुल उस ठीक सुना है आपने, ये ऐसा होता भी है, लेकिन प्रोटेक्शन के बिना की जाए तो। अगर आपने प्रोटेक्शन के साथ की, प्रॉपर अफर्मेशन के साथ की, तो हीलिंग बैक स्टैप नहीं करती। ओके। हाँ तो इसमें वही सारे तरीके सिखाए जाएंगे कैसे और कितने। प्रीति जी थोड़ा बताएंगे आप कितने टाइप की प्रोटेक्शन लेयर सिखाते हैं इसके अंदर, तो लोगों को थोड़ा। इसमें हम 3 से 4 प्रोटेक्शन लेयर बनानी सीखेंगे। ठीक है, तो आपको तरह तरह की प्रोटेक्शन लेयर्स बताई जाएंगी कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे आप अपने आप को ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट कर सकते हो, और किस टाइप की हीलिंग करने जा रहे हो तो उस टाइम आपको ये प्रोटेक्शन लेनी ही है। डूज एंड डोंट्स सब पहले, आपने मेरे साथ और कोर्सेज भी किए हैं, मैं सबसे पहली क्लास में डूज एंड डोंट्स बताती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती। और कभी भी देखिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब ज्वाइन करने वाले। नेहा जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि हीलिंग करने से अपने ऊपर आता है। इसीलिए मैंने खुद देखा है हीलर्स को बेड पे आते हुए, ये वो हीलर्स होते हैं जो फ्री में हीलिंग करते हैं। आजकल बड़ा चल पड़ा है जी, हमने ग्रुप बनाया रेकी का, हम हीलिंग करेंगे फ्री में, आप अपना फोटो भेजिए हम आपकी हीलिंग करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज के बिना करवाना या करना प्रोहिबिट होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है हम चैरिटी कर रहे हैं और बाद में उन्हें छोड़ना पड़ता है। आप एनर्जी एक्सचेंज भी लीजिए सामने वाले से, कम या ज्यादा वो कुछ भी हो सकता है। और एनर्जी एक्सचेंज नॉट ओनली कि मनी ही लेना है, आप तन मन धन, आप उससे कोई काम करवा लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, ट्रीट ले लीजिए, कुछ भी। एनर्जी एक्सचेंज के बिना और प्रोटेक्शन के बिना जब भी आप किसी की हीलिंग करेंगे तो वो आपको बैक करेगी करेगी, वो बैक फायर करेगी ही,
क्योंकि आपने उसके कर्मा को रोक दिया ना, तो भगवान कहेगा कि भाई मैंने इसको कर्मा भुगतने भेजा था, अब आप भुगतो इसका कर्मा। है ना। अब कहेंगे वो तो डॉक्टर भी ठीक करते हैं, लेकिन डॉक्टर पैसे लेके ही ठीक करते हैं ना। कभी कोई डॉक्टर देखा है जो फ्री में इलाज करता हो? हाँ जी ठीक मैम, है ना। इसमें ब्लैक मैजिक रिमूवल भी होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक मैजिक तो है ही। ब्लैक मैजिक, स्पिरिट रिमूवल, वेवर्ड स्पिरिट रिमूवल, कोई काम क्यों रुक रहा है, ब्लॉकेजेस चेक करना और उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, हर चीज है इसके अंदर। ओके जी, मैम थैंक यू इसमें मैम। जैसे कब से स्टार्ट हो रहा है प्लीज? मैम जो ये साइकोमेट्री 15 से वगैरह, स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, मैम सोच। मंडे से 15 तारीख हाँ से जी। रेगुलर 25 तारीख तक? हाँ, मंडे से लगातार 10 दिन चलेगा, 5 डेज। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, लेकिन वो हम अगर सब लोगों को लगता है कि नहीं सैटरडे को भी रख लो क्लास, तो हम वो कर भी सकते हैं। बट यूजुअली हम सैटरडे संडे ब्रेक लेते हैं, ताकि लोग घूमने भी जा सके क्योंकि कई बार क्या होता है, फिर फैमिलीज डिस्टर्ब होती है ना, लेडीज होती हैं ज्यादातर करने वाली, तो हस्बैंड्स नाराज हो जाते हैं कि यार तुम कोर्स लेके बैठे रहो अपना। तो हम नहीं चाहते हम किसी की फैमिली के बीच में आए, तो सैटरडे संडे यूजुअली ऑफ रखते हैं। बट वो फिर जब टाइमिंग ग्रुप क्या बन जाता होगा? है तो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। टाइमिंग क्या लगातार होगा? कोर्स चलेगा, 1-on-1 सेशन रहेंगे, बिल्कुल लाइव सेशंस रहेंगे। यही आपको लिंक मिलेगा, जूम पर क्लासेस होंगी, पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पूरा आपको सिखाया जाएगा 1-on-1 सेशन में। और कोई भी डाउट होंगे, जस्ट क्लास के बाद डाउट्स भी हाथ के हाथ क्लियर किए जाएंगे। और मैम अगर जैसे बाद में फर्स्ट नीडेड होते पेपर हैं तो पे, प्रैक्टिस सेशंस भी एक्सटेंड करते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम कुछ प्रैक्टिस सेशंस हमें और चाहिए, तो हम वो भी करते हैं। मैम इसमें ईएसपी वगैरह भी सेशंस भी इंक्लूड होते होता हैं। है? जी। ईएसपी वगैरह जो है वो भी इसमें होता है रेस, एंड मतलब इस तरह के किस तरह की ईएसपी जो है डेवलप हो सकती हैं? ईएसपी मतलब मैं समझी नहीं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस जो होते हैं, हाँ जैसे हम हाँ, क्लेयर्स की वो बात तो हाँ, करते वो हैं, क्लेयर क्लेयर तो वो सारे उसमें सिखाए जाएंगे और आपको गेस करना बताया जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपको आपको तो दिखता है, या रितिका जी ने कोर्स ज्वाइन किया और नेहा जी ने भी कोर्स ज्वाइन किया, हो सकता है नेहा जी फर्स्ट डे बोले मुझे ये दिखाई दिया, मुझे ऐसा समझ में आया, और रितिका को लगे कि मैं देख नहीं पा रही लेकिन मुझे समझ में सब आ रहा था, मुझे फीलिंग हो रही थी, इंट्यूशंस आ रहे थे। तो एक डिफरेंट सेंसेस होती हैं हमारी। एक तो हाँ जी। क्लेयर वॉयंस होती है, जिसमें आपको सब आंखों से नजर आता है। कुछ लोगों का को सुनाई देता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कोई बात कर रहा है, जो हमें नहीं सुनेगा उन्हें सुन जाएगा। तो हमें अपनी वो सारी सेंसरी हम बताते भी हैं। और फिर जब आप 1-2 क्लासेस करते हो प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आता है कि आपकी कौन सी सेंस सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है और आपको उसके कैसे मीनिंग निकालना है। डिकोडिंग, मतलब डिकोडिंग भी डिकोड होगी? करना आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मुझे तो ऐसे एक्सक्यूज मी समझ मैम। आ, अगर आप ओके बिल्कुल आंखों को से देखना चाहोगे हर एक की, क्योंकि भगवान ने एक डिफरेंट क्लेयर किसकी कौन सी डेवलप हो जाएगी वो भी नहीं पता। जी। और साथ में आपको मेथड्स भी सिखाए जाएंगे कि कैसे आप इन्हें टाइम टू टाइम, डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते। थर्ड ओके आई चक्र को एक्टिवेट करने के मेथड्स बताए जाएंगे, कितनी आपको मेडिटेशन करनी है, कैसे करना है। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये कोर्स। अगर आप चाहते हो बहुत रीजनेबल प्राइस में अभी ले सकते हो, भले ही क्लासे ना भी अटेंड कर पाओ, तो अगली बार ज्यादा फीस में भी जब आप फ्री में अटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह ये मैंने अच्छा किया, ये जब कर लिया तभी बढ़िया, वो वाली बात है, क्योंकि वेस्ट कुछ नहीं होगा। जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। तनु मैडम मुझे कुछ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ राजेश्वरी जी, हाँ बोलिए। Yeah, ma'am. Actually, one of my friend is a healer. She has taken me to the past life. I went to past life till my childhood, but I could not able to go back. She is trying, but I could not able to go back. Why you, ma'am? What is the reason? How? प्रीति जी, आपके हिसाब से क्या रीजन है इनका कि पास्ट लाइफ में क्यों नहीं जा पा रहे? पास्ट लाइफ में क्यों नहीं जा पा रहे? इन्होंने सेशन लिए हैं। Yeah, ma'am. पास्ट लाइफ में जाके सेशन जो देते हैं हम वो लिए हैं। PLR सेशंस लिए होंगे ना राजेश्वरी जी? No, ma'am. My friend is a healer. She has done experiment on me. अच्छा, एक्सपेरिमेंट। तो रीजन कई बार ये होता है राजेश्वरी जी ना जा पाने का, क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। हमारे चक्रा ब्लॉक होते हैं और हम इतनी आसानी से पास्ट लाइफ अपनी नहीं देख सकते। आप किसी को ले जा नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि वो जो पर्सन है बहुत ज्यादा चार्ज होता है कि मैं आज देख के ही आऊंगा, तो वो जा ही नहीं पाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, वो जा ही नहीं पाता है। Ma'am, every time I will be doing meditation and sometimes I will be seeing Lord Shiva. And why I could not able to go, I don't know. आप इसमें जाके देखिएगा, साइकिक कीजिए। साइकिक में आपको जाना सिखाया जाएगा, आप अपनी चीजें खुद चेक करके आएंगे। Yeah, ma'am.
हाँ, आप खुद अपनी मैम पास्ट लाइफ देख कर आएंगे ना। अब प्रीति जी तो किसी भी देख के आती हैं पास्ट लाइफ, कौन से लाइफ में सब कुछ देख के बता देती हैं। तो उसी तरह से हाँ अभी किसी ने मेरे को पूछा है कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हम सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, कि ये कोर्स हिंदी में ही चलेगा और हिंदी इंग्लिश मिक्स में। ओके। थैंक यू मैम। तनु मैडम, विभूति हाँ बोल रही थी। विभूति जी बोलिए। तनु मैडम, मेरा मैडम से एक क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल इन्होंने जो बोला ना कि स्पिरिट की अपने को दिखती है, तो लाइक हम लोग के जैसे भी बाकी का मैंने आपसे कोर्सेज किया है, तो ये अपने को लाइक प्रोटेक्शन लेके हमें कुछ हार्म नहीं करती है ना? बिकॉज मैं तो खाली सीखने के लिए कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट ऑन अ प्रोफेशनल थिंग। मैं खाली सीखने के लिए करने वाली हूँ। तो वो कुछ अपने को कुछ हार्म हुई ऐसे कि मुझे वही क्वेश्चन था। प्रीति जी कोई हार्म तो नहीं है इसे अपने? नहीं नहीं, कोई हार्म नहीं है, आपको प्रोटेक्शन में डाल के सिखाया जाएगा। और ये वैसे भी अगर आप अपना बिना प्रोटेक्शन के करते हैं तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है। प्रोटेक्शन जो बताई जाएगी वो सुबह ही उठते ही आपने अपने ऊपर डालनी है, अगर आपने स्कैनिंग भी करनी है तो। ओके हाँ। ओके। और इसका तनु जी के कुछ इसके सेशन देख लीजिएगा। कैसे सेशंस? सेशंस जो हमने देने हैं वो देख लीजिएगा। हाँ तो ये जो चीज राजलक्ष्मी जी ने पूछा कि मटेरियल इंग्लिश में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा मटेरियल आपको। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जिसको इंग्लिश पे कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में ले। मटेरियल हम दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेंगे और लैंग्वेज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सुधा जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत धन्यवाद मैम। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ मैम। हाँ जी। और जी मेरा ये अकल से मैम मेरा बहुत ज्यादा नाता नहीं है, क्योंकि अभी 5-6 महीने से मैं घर पे हूँ, तो अभी थोड़ा मेरे पास समय, पापा मेरे बेड पे हैं तो थोड़ा समय मिल रहा है, तो मैं देख रही हूँ। तो कई बार मैम थोड़ा डर भी लगता है कि ऐसा क्या है क्या नहीं, लेकिन सॉल्यूशंस भी समझ में आ रहे हैं। जैसे अभी आपकी ये बातें सुनी तो उसमें मेरे घर पे मैम 25-30 साल से मेरे घर पे काफी दिक्कतें रही। और पापा का जॉब चल रहा था, 15-16 साल का उनका एकदम बढ़िया जॉब था, लेकिन उस समय ही वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। तो जैसे आपने बताया कि भूत प्रेत ये बाधा वो बाधा, तो चूंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग पले बढ़े वहां पे ये सब चीजें नहीं थी बचपन में। बट शादी के बाद जब बनारस आ गए, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत सुनने को मिला और फेस भी करने को मिला मैम। तो जिसने जो बताया हमें, हमने सारी पूजा पाठ ये तेन दुनिया भर कर दिया, लेकिन आज के डेट में मेरे घर पे मेरी ये 2 शादी हुई है, मेरा ये सेकंड मैरिज नहीं रहा है, लेकिन मेरी मम्मी जब से नेटवर्क फर्स्ट नहीं में होगा। नहीं है तब से आपकी आवाज चली गई। चलिए, इनका नेटवर्क चला गया, आएंगी तो पूछेंगे। भार्गवी जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ भार्गवी जी क्या क्वेश्चन है? ये है वो है, तो समझ नहीं आता मैम। अच्छा। लास्ट ईयर ऐसा लगा कि मैं गाजीपुर में थी और मुझे ऐसा लगा कि एक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है मैम, आई वाज स्टेइंग इन हॉस्टल। तो एक दिन रात में लगा मैम कि जैसे मेरे को कोई पुश करके मेरे पास में सोने आ रहा है। तो अचानक से मैं एक दिन जोर से चिल्लाई, लेकिन चिल्ला रही हूँ आवाज नहीं आ रही। तो बगल में कोई आए, बोले हाँ समवन वाज विद यू। तो मैम वो सारी चीजें ट्रीटमेंट जिसने जो बोला मुझे तो मालूम नहीं है, कराया मैम। लेकिन आज भी मेरे घर में स्टेबिलिटी नहीं है मैम। मैं जॉब मेरा छूटता जा रहा है, 15-20 दिन करती हूँ फिर नहीं, फिर होता है फिर नहीं, स्ट्रक है मैम। भाई बहन सबकी शादियां हुई, शादियां टूट रही हैं, हम लोग अकेले ही रह रहे हैं मैम। और सब चीज करके भी मतलब आपको जस नहीं मिल रहा है। वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, आई डोंट नो मैम। तो आपका ये सुन रहे मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कई जगह पे अभी मैं देखूं तो फाइनेंशियली मैम अब इतनी साउंड नहीं होती, मेरा जॉब और सब था, लेकिन मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। अब करने के लिए मुझे किसी से मांगना ये करना, चाहती बहुत कुछ हूँ करना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बट इंस्टेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों की गॉसिप, ये जो बातें चल रही है मैम, इतना वैल्यूएबल बातें चल रही हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन मैं अपने घर पे अगर किसी को बताऊं तो नो वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। पापा मेरे एकदम बेड पे है मैम, उनका लू एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव टू डू। तो बड़ी दिक्कत है मैम, बड़ी दिक्कत। अब आज कोई भी बात लोग नहीं। बोलते हैं कि आपके साथ कुछ है। नहीं सुधा जी, आप ना, मैं तो ये कहूँगी आप हर एक को एंजल्स मिले हैं, भगवान मिले हैं। आप थोड़ा सा अगर एंजल्स को आपको इस लाइन में लाना होगा तो वो ले आएंगे। तो आप बस मन ही मन प्रे कीजिए। अगर आपका मन है ये कोर्स करने का तो आप मन में पूछे, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम
हो जाएगा अगर आप ये कोर्स दैट डिजर्व तो कर। आई विल डू मैम। हियर मैम एक थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है मैम, अगर मैं प्रीति जी से पर्सनली मैं उनसे बात करना चाहूँ, उनसे अगर कुछ थोड़ा सा वो करना चाहूँ तो कैसे होगा मैम? आप मुझे उनका कॉल नंबर। कीजिएगा, मेरा नंबर ग्रुप में है। और एक बार मैं अपना ओके यहाँ पे एक बार नंबर फिर से लिख देती हूँ, सब जिसको नोट डाउन करना है कर लीजिए। ओके मैम। तो तनु जी, हाँ पर्सनल। हाँ प्रीति जी। मेरा काम हो गया तो मैं लीव करूं? हाँ आप लीव करिए प्रीति जी, मैं फिर आपको कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो मैम तो मैंने थैंक यू अपना सो मच। नंबर यहाँ पे डाल दिया है चैट बॉक्स में, तो आप लोग चाहें तो मेरे नंबर नोट करके रख लीजिए। जिसको भी पर्सनल सेशन बुक करना हो वो मुझे कॉल करके पर्सनल सेशन बुक कर सकता है। जो ओके नंबर बाई मैम। चांस नोट ना कर पाए ड्यू टू सम रीजन, तो ग्रुप में मेरा नंबर है तनु अग्रवाल का, तो आप उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल सेशन के लिए। इसके एकदम अलावा मैं थैंक एक यू। बार और बताऊंगी कि एक कोर्स और हमारा आ रहा है मंडे को, उसकी हम पब्लिसिटी पहले कर चुके हैं, चल रही है साइड बाय साइड। एंजल कोर्स। ओके एंजल कोर्स एक बहुत ही इजी मोडेलिटी है। वो भी अगर मैं कहूँ कि वो सोल्यूशन बताने वाला कोर्स है, उसमें ब्लैक मैजिक का कोई जिक्र नहीं है। उसमें वो डेली लाइफ में एंजल्स हमारे आसपास जो हैं वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, एंड दे हेल्प अस इन एवरीथिंग। छोटी छोटी बातों में, जैसे भी सुधा जी ने बोला कि डे टू डे लाइफ में इनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, घर में नेगेटिविटी है, जॉब छूट गया है, पापा बीमार हैं। तो अगर एंजल्स अगर आपके साथ हों, अगर आप एंजल कोर्स करते हैं, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। और वो लाइफ चेंजिंग कोर्स है वो भी। तो वो कोर्स भी 10 डेज का है, मंडे से ही स्टार्ट हो रहा है, उसका टाइम है 9 PM। और अगर किसी को कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है तो वो मुझसे पर्सनल पे बात भी कर सकता है। उसका श्योर रिकॉर्डेड सेशन भी मैं एंजल का, जब हमने वेबिनार किया था, तो मैं फिर से पोस्ट कर दूंगी, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और अपना माइंड मेकअप करिएगा। अगर किसी को लगता है कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं साइकिक हीलिंग के लेवल से भी थोड़ा पीछे हूँ, मेरे को एक छोटा सा ऐसा सोल्यूशन दे दो जो मैं सिर्फ सोचूं और मेरा काम हो जाए। मेरे से नहीं होते लंबे रिचुअल्स, मेरे से नहीं होती डीप मेडिटेशन, मेरे को तो बस ऐसा कोई दे दो कि जहां मैंने याद किया भगवान को, जहां मैंने एंजल्स को पुकारा और मेरा काम हो गया, तो वो एंजल कोर्स आपके लिए है। क्योंकि एंजल्स डे टू डे लाइफ में छोटे बड़े कामों में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और वो कोर्स एक ऐसा है जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा। आप किसी टाइम ये कहोगे कि ये मेरे लिए लाइफ का मेरा बिगेस्ट वाइज डिसीजन था कि मैंने ये कोर्स किया, क्योंकि इससे बेटर कोर्स भी कोई नहीं है। अगर कोई बंदा कहते हैं ना जिंदगी में मुझे सिर्फ एक कोर्स करना है और जिसमें मुझे मेहनत भी नहीं करनी, क्योंकि मैं वो पर्सन नहीं हूं जो मैं 1 1 घंटे तक मेडिटेशन करूं, मैं वो पर्सन नहीं हूं जो कंसिस्टेंटली कोई दान पुण्य करूं या कोई रेमेडी करूं या हीलिंग करने बैठ जाऊं, तो वो एक कोर्स आपका एंजल कोर्स अगर है, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं रहते। एंजल्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ याद करने से, सिर्फ और सिर्फ याद करने से, सिर्फ बोलने से ही काम करते हैं। आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करते करते एंजल से प्रे करिए, आपका काम हो जाएगा। आप अभी बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते बीच में एडवर्टीजमेंट आए, आपने आंख बंद की, एंजल से प्रे की, आपका काम हो जाएगा। आप किचन में खाना बना रहे हैं, प्रे कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं एंजल्स के, इंस्टेंट, अभी बोला अभी हुआ। ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए मैं एक दो अपने एंजल के स्टूडेंट्स को एक बार बात कराऊंगी, ताकि, क्योंकि मैं कहूंगी तो आपको ये लगेगा कि शायद मैं तो अपना कोर्स बेच रही हूँ, तो मैं तो बोलूंगी बढ़ा चढ़ा के, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद ये किया और फिर बता रहे हैं, वो बताएंगे। पिंकी जी, आप शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस एंजल्स के साथ? हाँ जी मैम, मेरे साथ तो एंजल्स बहुत अच्छी थी। 1 मिनट में शोर मत करो प्लीज 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 प्लीज, बंद कर दो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैंने कोर्स किया था, थोड़े दिन बाद ही मुझे एंजल का जो भी पूछती थी मेरा क्लियर हो गया था। जैसे माइकल एंजल सबसे पहले मैसेज हुए थे, तो 2 3 चीजें ऐसी हुई थी उसी टाइम कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका कान का वो नहीं मिल रहा था और उन्होंने कहीं रख के भूल गई थी उनके मदर इन लॉ। तो सेकंड डे ही मेरे को, जैसे ही मैंने, आपने बताया, मुझे इतना श्योर नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, पर जैसे ही उन्होंने मुझे, एंजल ने बताया कि वहां मिलना चाहिए, तो उसके बाद उनका मिला। मेरे बेटे का पर्स गुम हो गया था, हम वहां 10 बार ढूंढ चुके थे, तो वहां नहीं मिला। तो जैसे ही मैंने एंजल को याद किया, तो मैंने ऐसे उसको बोला कि एकदम देखो जरा उसमें दोबारा से, ऐसे हाथ डाला जैसे ऊपर ही रखा होता है, ऐसे उसके हाथ में आ गया। दशहरे वाले दिन मेरे बेटे का मोबाइल गिर गया था पॉकेट में से। तो अब इतनी भीड़ में, अब सोचो, मिलने का कोई सवाल नहीं है।
इतनी दूर घर से जाने के बाद घर आए तो उसको पता चला मोबाइल मेरा गिर गया है। तो जैसे हमने नंबर ट्राई किया तो नंबर ऑफ था। फिर मैंने अभी मैंने आंखें बंद करके बैठी ही थी, मैंने याद ही किया था, दूसरे नंबर पे कॉल आया कि आप मोबाइल ले जाओ, हमारे पास है। ऐसी वाह। बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं। तो मतलब इंस्टेंट एकदम मैं सोच ही नहीं सकती कि जो मतलब एंजल ऐसे जुड़े हुए हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। अगर मुझे थोड़ा सा कहीं से ऐसा लग रहा है कि कई बार मन बहुत दुखी होता है तो मैं शेमुल को याद करती हूँ। तो मतलब ऐसा होता है कि ऐसे साथ में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। और एंजल जिसके साथ जुड़ गए ना मैम, ये कोर्स सबको ही करना चाहिए। मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ कि जो नहीं करेगा ना तो मतलब वो पछताने वाली बात हो जाती कि वैसा होगा। कि हाँ, एंजल तो जरूर पिंकी जी आप करना चाहिए रिकमेंड सबको। करती हैं कि ये कोर्स कोई भी हाँ कर जी सकता है, कोई मैम, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। और आपको याद भी होगा एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने मना किया था, मैंने बोला नहीं प्लीज आप एक बार कर लो जैसे तैसे करके। और आज वो लोग इसमें भी क्लास में भी हैं। तो अब उनको पूछो कि कितना बेनिफिट उनको हुआ है। और ये कहने वाली बात ही नहीं है। मैं तो ये होता था कि नहीं यार सबको करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये क्यों ऐसा कर सोच रहे हैं कि हमने नहीं करना, ऐसा होता है मन से। बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। कोर्स है और बहुत ही अच्छा, मैं बोलती हूँ। एंजल्स तो आते हैं 100%। चलिए, और हमारे हाँ प्लेटफॉर्म के जी बारे में आपको क्या लगता है पिंकी जी? क्या हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं लोगों के साथ? बिल्कुल मैम, आपको मैं बोलती हूँ ऐसे टीचर नहीं मिल सकते। और अ, इतना सस्ता कोर्स भी मैम ने किया है। मैंने बताया था टैरो का भी हमने कितना पैसा दिया था, आपके पास हमने किया था। और मेरे को तो एक बार में कार्ड समझ में आ गए थे। और सबसे बड़ी बात की कोई भी आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं देता है, साल के लिए भी नहीं देता। देते भी हमें तो आज तक मिला नहीं है। कुछ लोगों ने दिया है हमें, आज तक वो मिला ही नहीं है, हमें रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली है। और कोई बात नहीं करता, दोबारा से फोन ही नहीं उठाते हैं आपका। तो ये जो आपके पास है नहीं मिलेगा, ऐसे टीचर मिलते ही नहीं है, मेरे को तो नहीं मिले हैं। मैं तो जो भी आप कोर्स आप मैं बताती हूँ आपको कि साइकिक का मुझे नहीं पता क्या था, आपने बोला है आप करवा रहे हैं, तो मैं तो आंखें बंद करके मुझे लेना है क्या है उसको, मुझे बाद में देखना है। मतलब आपको ऐसी चीज नहीं बताओगे जिसमें कि बेनिफिट नहीं होगा, हमारा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो आपको पता है कितनी उसमें हूँ मैं प्रॉब्लम में, पर फिर भी मैं इधर उधर से अरेंज करके करती हूँ कि नहीं मुझे करना है, कि अगर कुछ ऐसा आपने बताया और मुझे कोई बहुत भी कोर्स बेनिफिट है। वेस्ट मैं नहीं हुआ ना पिंकी जी, जो किए हैं वो कोई सब भी कोई भी नहीं, कोई वैल्यूएबल भी थे। नहीं, सब सब। और चलिए। अब ऐसा टीचर नहीं मिलेगा, इतना बोल सकती हूँ। आजकल सबसे बड़ा कि मेंटर टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। आपसे अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। मैंने कितने वेबिनार अटेंड किए हैं, कितने मैंने लोगों के बूट कैंप अटेंड किए हैं, मुझे कहीं ऐसा मिला ही नहीं। वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। थैंक यू सो मच तो पिंकी जी, थैंक्स फॉर योर हाँ, काइंड वर्ड्स। तो मैं तो सब एंजल, आप लोग। मेरे मैम मैं कुछ एंजल हो। बोलूं? हाँ जी। मैम मैं टैरो रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं एंजल्स की इतनी ब्लेसिंग्स है आपका कोर्स करने के बाद कि मेरी साइकिक पावर्स बाहर आ गई हैं एंजल्स की हेल्प से। और मैम टैरो के बाद भी मैं कोई रेमेडी नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ एंजल्स की रेमेडी देती हूँ। कि इवन कि बड़े से बड़े काम हुए हैं, लोगों के घर तक बने हैं एंजल्स की हेल्प से। सिर्फ बिल्कुल। कोई रेमेडी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एंजल्स को प्रे किया कि इनका घर बन जाए, और विद इन 1 मंथ उन्होंने अपना घर खरीदा है। वाओ। वाओ। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ लोगों का 1 ईयर में या 1 मंथ में प्रॉपर्टी तक बनी है। एंजल कोर्स इसलिए वो कोर्स है जो बैठे बैठे रिजल्ट देता है, और कोई डिफिकल्ट टेक्निक्स नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि जो पर्सन बिल्कुल ही ऐसा है ना, मैं कहती हूँ बल्कि छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए ये कोर्स, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ नहीं आए। एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो अगर बच्चों को बड़ों को सब सीखें तो लाइफ में प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, देखने का नजरिया अलग अलग है। एंजल्स जब हमारे साथ आ जाते हैं तो वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कहीं दूर कर देते हैं। आप सोचते हो कि जो पहले बहुत प्रॉब्लम्स लगती थी वो अब लगती ही नहीं है। क्यों शिव प्रसाद जी गलत तो नहीं कह रही? आप बताइए, शिव प्रसाद जी इज ऑल्सो हेयर। 100%, ma'am, because now I am getting wonders by angels because I have done lot of courses. So I think I am having around 40-45 certificates now regarding astrology or KP astrology, numerology. But after meeting you, I have done those courses which is very valid for me because which is very useful, and those are actually helping me in those occult practices and doing wonders. And also the fee structure, I want to mention that thing, no, this fees में कभी कोई ये जैसे courses नहीं लाता है। Everyone is asking for 50,000, 1 lakh, or 25,000, 30,000, but your fee structure is very affordable and you are doing wonders.
आज पिंकी जी ने मेंशन किया ना, दिस काइंड ऑफ टीचर्स लाइफ में नहीं मिलेगा. आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच श्री प्रसाद जी, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स. तो सब लोग जो अभी भी सोच रहे हैं या जिंदगी में एक कोर्स करना चाहते हैं, जब यहाँ बैठे ही हैं, तो अपनी लाइफ का सोल्यूशन क्यों ना ढूंढ लिया जाए. एंजल्स आपको सोल्यूशन देने आए हैं, अब आपके ऊपर है आप उन्हें वेलकम करते हैं या बस दूर से ही निकल जाते हैं. तो एंजल कोर्स की फीस भी 11,111 है. ये मैंने क्लब करके 4-5 कोर्सेज का बंडल बनाया है. एंजल बेसिक प्लस एडवांस प्लस एंजल रेकी प्लस एंजल कार्ड्स प्लस इसके साथ एक्सिबो सिंबल की पीडीएफ भी है. ये 4-5 कोर्सेज मिला के दे कॉस्ट ओनली 11,111 रुपीज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 14th. तो किसी को कोई और डिटेल चाहिए हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है. अगर आपको साइकिक हीलिंग का पर्सनल सेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं अपना सेशन की. किसी को टैरो रीडिंग की एडवाइस चाहिए तो उसके लिए भी आप पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं. तो चलिए, थैंक्स फॉर कमिंग. हाँ सृष्टि बेटा पूछो, किसी का कोई और डाउट है तो मैम रुकिए, मेरे को अदरवाइज हम एक सेशन क्वेश्चन एंड करने पूछ वाले हाँ हैं. एक क्वेश्चन पूछना है मैम. हाँ बोलिए. हाँ मैम, प्रीति मैम से पूछना था. हाँ. प्रीति मैम तो अब लीव कर गई हैं. अनीता जी बोल रही हैं? अच्छा अच्छा. हाँ हाँ मैम. अच्छा, अब अनीता जी आपको पर्सनल सेशन करना पड़ेगा या फिर अगले टाइम के लिए हाँ. करिए, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी हम उसमें आए. लेकिन अगर आपको लगता है नहीं कि मेरे को एक ही क्वेश्चन का है तो एक क्वेश्चन के लिए भी आप सेशन बुक कर सकते हैं. नहीं, मुझे पूरा ही करवाना है मैम हाँ तो पूरा सेशन तो. करें तो आप एक डिटेल सेशन ले हाँ लीजिए, आपको सारी प्रॉब्लम हाँ. सोल्यूशन आपके मिल जाएंगे. ठीक है ठीक अनीता है. जी? ओके. हाँ जी. ओके. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू. ये दोनों कोर्सेस एक साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों करने हैं तो क्या करें? दोनों करने हैं तो भी आप कर सकते हैं, बीच में गैप रहेगा. और एंजल कोर्स में मैं बता दूं आपको कि एंजल कोर्स में ये है कि आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना होता, बस क्लास में बैठ के सुन लिया मतलब आ गया. अच्छा. प्लस रिपीट फ्री है. अगर आपको एक लगता है कि नहीं मुझे दोबारा फिर से अटेंड करूंगी, आप अभी ज्वाइन करके अगली बार फ्री में रिपीट कर लीजिए. वीडियोस तो आपके पास अभी से ही आ जाएंगे, डेली का वीडियो डेली ही पोस्ट हो जाता है ग्रुप में, तो आप दोनों भी कर सकते हैं. क्योंकि तो हम जितने भी कोर्सेज लाते हैं बहुत कम होता है जिसमें आप होमवर्क देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बंदा बिजी है, कोई हाउसवाइफ है, साथ साथ घर भी संभाल रहा है, कोई ऑफिस संभाल रहा है, तो हाँ आपको लेकिन प्रॉब्लम वो यूजुअली दो आती है. दो कोर्सेस एक साथ का पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है इसलिए. पेमेंट के लिए आपको हमें सिंपल वो दे सकते हैं कि आप एक बार 50-50% पेमेंट कर सकते हैं, दोनों की बुक कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट पेमेंट आप एक वीक के बाद कर सकते हैं, क्योंकि पूरे कोर्स 10 डेज के हैं. तो 5 डेज के बाद आप जैसे 5 डेज कर लिया, मंडे टू फ्राइडे चला कोर्स, सैटरडे संडे में फिर दोबारा पेमेंट कर दी, फिर आगे का हो गया. ऐसे आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं. ओके. ठीक है दीप्ति जी? मुझे लगा साल के एंड में जाते जाते कुछ ऐसे कोर्सेज ले आए, क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे थे मैम अब क्या नया ला रहे हो, जो लोग एंजल वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं. तो हमें लगा कि अब जाते जाते अब एक चीज अच्छी सी करके और नए साल से बिल्कुल नई जर्नी स्टार्ट करें हम लोग अपनी. क्योंकि 2026 9 नंबर का साल था, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन और ऐसी नेगेटिव खबरें आ रही थी. और अब सॉरी 2025 और 2026 कह रहे हैं बहुत अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि यहाँ ये सूर्य का साल है, न्यू बिगनिंग्स का साल है. तो अच्छा है हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दें और नई बिगनिंग करें. हो सकता है जो साल के एंड में अब दिसंबर में 2 कोर्सेज करो, उसी से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए जनवरी फरवरी से. तो इसलिए दीप्ति जी माइंड मेकअप कर लीजिए, मुझसे पर्सनली आप बात भी कर सकते हैं. आप कोर्स अगर मन में आया है तो दोनों कर सकते हैं, क्योंकि आपको अटकेगा नहीं. एक 7:30 to 8:30 चलेगा, दूसरा 9 to 10 चलेगा. वो actually that is not the thing. Only thing is, I have so much on my plate and then I want to do both. तो लेकिन एक साथ करूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ओके, तो बात इसलिए. नहीं, जो कॉलिंग आती है आप उसमें से एक कर लीजिए, आप मुझसे बात कर लीजिएगा पर्सनली, मैं आपको हो या सकता है गाइड कर पाऊँ कि विच वन टू डू फर्स्ट, राइट? या या ओके. आई विल कॉल यू. ओके, थैंक यू. हाँ सृष्टि बोलो बेटा. यही पूछना था कि इंस्टॉलमेंट में पे अ- कर सकते हैं ना हाँ मैम? यही पूछना था कि इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं हाँ, ना? बिल्कुल 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 कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में पे. पुराने स्टूडेंट्स तो जानते ही हैं इस बात को. और मैम एंजल कोर्स भी रिपीट करना है. बिल्कुल करो, मैं तो मोस्ट वेलकम करती हूँ, इसीलिए तो देती हूँ कि ताकि सबका रिपीट हो जाए, प्रैक्टिस होती जाए, एंजल से कनेक्शन स्ट्रांग होता जाए. यस मैम, बस यही क्वेश्चन था. ठीक है ठीक है. हाँ नेहा जी आपका हैंड रेज है. मैम वो पहले से ही था. अच्छा अच्छा.
जिया मैम जी, आप मुझे एक पूछ बात लीजिए, क्या पूछनी क्वेश्चन है। है? मैम मुझे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। मैम मैं बहुत अच्छे से अपने ऑकल्ट में आगे बढ़ रही हूँ। मतलब बहुत अच्छे से रीडिंग्स भी करती हूँ, सब कुछ है, बट क्लाइंट कभी क्लाइंट अट्रैक्शन अट जाता है, मनी फ्लो नहीं बढ़ पाता मेरा। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मैं इतनी इनसिक्योर हो जाती हूँ कि मुझे ये लगता है कि कुछ गलत ना बोल दूं, इसलिए मैं पीछे ही हो जाती हूँ, जबकि इतनी अच्छी रीडिंग्स निकल कर आती हैं। आई डोंट नो वो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर क्यों आ जाती है एंजल्स के होते हुए भी। कोई नहीं, वो बिलीफ सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना है, नए नए कोर्सेज अभी करिए, उसमें आप अपनी खुद की हीलिंग करिएगा। कोई बिलीफ सिस्टम कई बार हम दिमाग में कैरी कर रहे होते हैं, कभी कभी कुछ पास्ट लाइफ से भी कैरी कर रहे होते हैं, कोई थॉट हमारे ब्रेन में अपने आप चल रही है जो हमें पता भी नहीं है। तो वो सब चीजें करके हीलिंग कर सकते हो नेहा जी। और जैसे जैसे आप कोर्सेज और अच्छे करते जाते हो तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता जाता है ना। हाँ जी, एक्चुअली मैम मैंने आकाशिक में देखा था कि हीलिंग की प्रोफेशन में मैं रही हूँ, जिसमें मेरे को नेगेटिव रिस्पांस मिला था बहुत ज्यादा, तो मे बी वो भी इनसिक्योरिटी हो हाँ, हो सकती सकता है है मेरे उसी लाइफ अंदर। से कैरी करो, नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप नहीं हो पाया उस लाइफ में, शायद वो ही कैरी कर रहे हो। तो अब हाँ आप जी। अगर साइकिक हीलिंग कोर्स करते हो तो आप अपनी पास्ट लाइफ को भी हील करके आ सकते हो, वैसे तो हाँ जी, वो आकाशिक तो में भी मैं सिखाया करने था। वाली हूँ मैम। आपने बहुत अच्छे प्राइस पे निकाला है, ऐसा ही एक कोर्स मैंने मार्केट में देखा है, उसमें बहुत कम है अभी कोर्स में, लेकिन फिर भी वो कोर्स मेरे ख्याल से 41,000 का है। आराम से। आपने तो एंजल कोर्स का भी ट्राई किया हुआ है, एंजल कोर्स तो आपने खुद 50 का किया एंजल हुआ है। कोर्स को तो मैंने 50,000 पे भी किया है मैम। हाँ वही ना। इतना तो कुछ भी नहीं उसमें मुझे। वही, इसीलिए बता रही हूँ कि ये कोर्स बहुत रीजनेबल मिल रहे हैं, आगे आगे का कुछ नहीं पता मार्केट का कंपटीशन बहुत है। तो मैं तो हाँ फिर भी जी। इसलिए लाती हूँ रीजनेबल, कि ताकि सारे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, कर सकें। हाँ जी मैम। चलिए जिया जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आपका हैंड रेज है। यस मैम, फाइनली मेरा नंबर तो आया। कम से एक्चुअली पूछने आपका नहीं तो वीडियो ऑन नहीं है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो ऑन करके रखेंगे तो बंदा नजर आता है ना, वरना तो नाम में तो ऐसे मैम वीडियो मेरा जरूर ऑन एक करनी चाहिए। वही हाँ मेरा बताइए। वो मैम के साथ में एक क्वेश्चन था, पर एनीवेज अभी वो चले गए हैं तो मैं कोर्स को लेके ही पूछ लेती हूँ। हम्म। मैम ये कोर्स में सर्टिफिकेट, नोट्स, और मैंने बीच में मतलब लॉग आउट हो गई थी, तो कितने दिन का कोर्स ये रहेगा और ये इंस्टॉलमेंट में है क्या? ये 10 डेज का कोर्स रहेगा जिया जी। हम्म। और इसके अंदर सर्टिफिकेट भी मिलेगा और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। और लाइफ ओके। टाइम की फ्री प्रॉमिस भी है रिपीट का। ओके। ओके टेन मैम। डेज का ओके। कोर्स है। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हैंड होल्डिंग पूरा मिलेगा आपको, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने करा के छोड़ दिया, आपको भूल गए। ओके मैम, और एक चीज थी, जैसे कि आपने अभी सब लोग क्वेश्चन आंसर ऐसे आज तो फ्री में था एक क्वेश्चन लेने का, तो मैम वैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछने का चार्जेस क्या होगा, इतना खाली थोड़ा सा बता सकते हो क्या आप? देखिए, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो 1100, और अगर ओके। 2 क्वेश्चन ले रहे हैं तो 2100, और अगर प्रॉपर सेशन करते हैं तो उसके अंदर आपकी फैमिली भी इंक्लूड हो जाती है, जिसमें आपका भी हो जाता है स्कैनिंग, आप अपने हाँ हस्बैंड हाँ। का बच्चों का कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। ओके मैम, बस यही था मैम, मुझे यही था, हाँ बाकी तो आप सारी अपडेट दे ही दोगे ग्रुप में अभी। हाँ बिल्कुल, आप कॉल कर लीजिए किसी को और कोई डाउट हो, क्योंकि उसमें सारे तीन, जैसे फैमिली में 3 मेंबर्स हो या 4 मेंबर्स हो, सबकी स्कैनिंग हो जाती है, वो कंप्लीट सेशन रहता है जिसमें आप ओके सबका ही पूछ सकते हो। मैम, उसका कितना बोला आपने फुल फैमिली का? फुल फैमिली का 5100। ओके ठीक है, डन। ठीक है, तो किसी को पर्सनल ठीक सेशन है करना है तो वो मुझसे कॉल करके बुक मैं, करके। वैसे और आपने बोला 5100, तो इससे अच्छा मुझे लगा मैं खुद ही ये कोर्स सीख लेती हूँ, ऊपर का पैसा देके तो मैं पूरा कोर्स ही सीख पाऊंगी। हाँ, तो और क्या। तो इसीलिए तो हम कोर्स भी लाए हैं कि या तो आप कर लीजिए पहले कोर्स, फिर अपने आप की स्कैनिंग हाँ खुद ही कर लीजिए। किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, वो नहीं सीखना चाह रहे हैं कोर्स, और वो कह हाँ। रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ स्कैनिंग करनी है, तो ये उनके लिए है। तो सोचिए ना, तो मैं अगर सीख आपने सकती हूँ सीख ना, लिया तो जैसे 2 स्कैनिंग करके आपके पैसे निकल आएंगे कोर्स के। यस मैम, जैसे एंजल में हमने सीखा और नितिका में हमने सीखा, तो ये भी मतलब कैचअप कर लेंगे ना हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल कैचअप कर लेंगे। और जिया जी, आप तो जानते ही हैं, आपने पहले मेरे साथ किए हैं कोर्सेज, तो यस। आपको पता ही है। फिर वो रिपीट का ऑप्शन इसीलिए उन लोगों के लिए बेटर है जिनको लगता है एक बार में कैचअप नहीं कर पाए तो सेकंड टाइम में कर लेंगे। ओके मैम, ठीक है। करेंगे तो है ही, कुछ लोगों को तो 2 क्लासेस में ही आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो लेकिन 10 क्लासेस का प्रैक्टिकल कोर्स है, वो कैचअप कर लिया तो ये भी कर ही लेंगे। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। चलिए ठीक है, आई होप सबके क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। दोनों कोर्सेज 15 से स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों के ही चार्जेस अभी बहुत रीजनेबल है, 11,111 ओनली। माइंड मेकअप कर लीजिए, कॉल पे बात कर लीजिए, आपको सारा का सारा डिटेल भेज दी जाएगी पेमेंट के लिए, तो पेमेंट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
गुड नाइट मैम। गुड Thank you, नाइट। ma'am. गुड नाइट। बाय बाय शिव प्रसाद जी। गुड नाइट मैम। बाय नेहा थैंक जी। बाय यू। सृष्टि। बाय एवरीवन। बाय।